हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो जो थी उसमें हमने इंडियन ज्योग्राफी को कवर किया था बेस्ड ऑन PYQs। ठीक है, जितना PYQs में पूछा गया था उसके अराउंड हमने देखा था। एंड यू पीपल वर सेइंग कि बायोलॉजी का एक बिकॉज बायोलॉजी का हमने PYQs नहीं देखे थे, दैट्स वाई बायोलॉजी का एक वीडियो बना दो। ठीक है, सो PYQs तो इसमें कवर्ड होंगे। ठीक है, उसके साथ हम PYQ का डायरेक्ट आंसर नहीं देखेंगे, उस PYQ के बेस्ड जो कॉन्सेप्ट होगा उसको पढ़ेंगे। ठीक है, सो दैट अगर कुछ क्वेश्चन उसके आसपास बनता है तो आप वो भी आंसर कर सको। ठीक है, जस्ट आप डायरेक्ट आंसर देख लोगे, दैट वुड नॉट बी वेरी हेल्पफुल। एंड ये जो वीडियो है एंड दिस PDF जो ये मैंने कंपाइल किया है, ठीक है, दिस वुड बी इनफ आई कैन से फॉर बायो सेक्शन। बायोलॉजी के हर साल अराउंड 10 क्वेश्चन होते हैं आपके पास, मीन्स यू हैव प्रेटी गुड मार्क्स, 20 मार्क्स, है ना। सो उसके लिए दिस PDF एंड वीडियो वुड बी इनफ। एंड मैंने इस PDF में लूशन को यूज़ किया है फॉर बायोलॉजी। ठीक है, फॉर बायोलॉजी मैंने यूज़ किया लूशन को, बिकॉज जो मेरे खुद के नोट्स थे वो उसमें मैंने जस्ट वो चीज़ें कवर की थी जो मुझे याद नहीं थी। ठीक है, जिसके बारे में मैं भूल जाता था बार बार। सो वो आपके लिए इतना यूज़फुल नहीं होते बिकॉज उसमें काफ़ी चीज़ें मिसिंग थी, बिकॉज जो चीज़ें मेरे माइंड में थी वो मैंने नहीं लिखी थी। ठीक है, इसलिए आई हैव टू यूज़ लूशेंट। एंड हम पहले क्या करेंगे, PYQs को डिस्कस करेंगे, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, पहले PYQs देखेंगे, उसके बाद उस PYQs के ऊपर जो भी कुछ पूछेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यूकैरियोटिक सेल के बारे में पूछ रहा है ना, कि यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, उसके बीच में क्या फीचर्स होते हैं। सो पहले हम PYQ देख लेंगे, उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है यूकैरियोटिक सेल होता क्या है, क्या क्या फीचर्स होते हैं, डिफरेंट कैसे होता है ये प्रोकैरियोटिक से, सो वो देखेंगे। ठीक है, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल यू कैन सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक। देन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि कैसे चलेगा, सो दैट दीज आर हमारे 2023 से लेके, ठीक है, 2019 तक के PYQs हैं। ठीक है, 2023 से लेके लास्ट 5 ईयर्स के 2019 तक PYQs हैं। ठीक है, जैसे मैं नॉर्मली PYQs को कवर करता हूँ वैसे मैंने इसको नहीं किया। उसमें मैं नॉर्मली PYQ देता हूँ, उसके साथ नीचे आंसर देता हूँ, एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ठीक है, बट इसका थोड़ा डिफरेंट है, यू कैन सी। ठीक है, दीज आर PYQs एंड यहाँ पे अपना बायोलॉजी का वो है PDF है। ठीक है, साथ में अटैच्ड PDF है। सो हम वो देखेंगे पहले PYQs, उसके बाद इसको देखेंगे, इसके बेस में जितने कॉन्सेप्ट होंगे उसको देख लेंगे। एंड जैसे ये वीडियो रिकॉर्ड होता है आई विल इमीडिएटली अपलोड दिस PDF इन टेलीग्राम चैनल। ठीक है, एंड ये मैं वीडियो जो है दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो थोड़ा सा शोर होगा, बैकग्राउंड नॉइस होगी, बट आई ट्राई जितना क्लियर वॉइस हो सकता है उतना हो, बट स्टिल आपको मेरी नॉइस तो अच्छे से आवाज़ सुनेगी, बट थोड़ा बहुत बैकग्राउंड का भी सुनेगा, बिकॉज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ डे में। एंड आई एम ऑलरेडी इन एडवांस अपोलोजाइजिंग फॉर दिस। ठीक है, सो ये होगा ओवरव्यू, बता दिया मैंने क्या चलेगा कैसा चलेगा। ठीक है, सो दैट आपको पता हो। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर एनी टाइम। सो फर्स्ट हम 2023 से 19 की तरफ जाते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा PYQs वाली वीडियोस। सो मैं उल्टा जाता हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनेली अदर देन उसको छोड़ के, न्यूक्लियस को छोड़ के, अदर देन न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल के बीच में जो न्यूक्लियस होता है उसको छोड़ के, और किस पार्ट में, किस ऑर्गेनेली में अपना DNA होता है, राइबोसोम्स होते हैं, प्रोटीन होता है। बहुत सारे लोगों को इसका आंसर ऑलरेडी पता होगा, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, बट वी विल नॉट डिस्कस द आंसर, हम जस्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये देखेंगे कि क्वेश्चन किस टॉपिक से बन रहा है ना, ये यूकैरियोटिक सेल से बन रहा है। ठीक है, ये यूकैरियोटिक सेल से बन रहा है। ठीक है, उसके बाद फॉर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए द अमीनो एसिड्स आर रिकॉग्नाइज्ड एंड कैरिड बाय, जो अमीनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, इनको कैरी कौन करता है, mRNA करता है, snRNA करता है, miRNA करता है, या फिर tRNA ट्रांसफ़र RNA करता है। ठीक है, इसका आंसर भी कुछ लोगों को पता होगा, बट वी विल स्टिल वी आर नॉट आंसर नहीं कर रहे हम क्वेश्चन को, जस्ट देख रहे हैं कि किस टॉपिक से बन रहा है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में पूछ रहा है कि उसको कैरी कौन करता है। ठीक है, देन इन वर्टेब्रेट्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इन सेल्स ऑफ विच ऑर्गन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स। ठीक है, वर्टेब्रेट्स कौन होते हैं, वर्टेब्रेट्स होते हैं, इनवर्टेब्रेट्स होते हैं। जो वर्टेब्रेट्स होते हैं उनकी स्पाइन होती है ना, वो बाद में देखेंगे, जस्ट क्वेश्चन देख लो आप कि वर्टेब्रेट्स के ऊपर पूछ रहा है कि कौन सी चीज़ डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हेल्प करती है ना, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हेल्प करती है। आगे द रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है,
जो एंजाइम्स जो हैं वो कैटलाइज होते हैं, उनका रिएक्शन जो होता है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है। सो ये भी हम देखेंगे, ठीक है। वैसे तो इसका आंसर ये होना चाहिए, ठीक है, बट स्टिल वी विल स्टडी इट इन मतलब उसके आसपास का भी देख लेंगे, अगर क्वेश्चन बनेगा तो आपको हेल्पफुल होगा। देन बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज, हाउएवर कि दोनों स्टार्च जो ग्लाइकोजन है ये ग्लूकोज से बनते हैं, बट ये ऑप्शन दे रहा है कि ग्लाइकोजन एनिमल में होता है या फिर प्लांट में होता है ना, बाद में देखेंगे इसको। इन सम वायरल इन्फेक्शंस नंबर ऑफ प्लेटलेट्स आर रिड्यूस्ड क्विकली। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? काम क्या होता है प्लेटलेट्स का? प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ठीक है, ये भी देखेंगे हम। फॉर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्ब्स है उसके डाइजेशन के लिए प्रोटीन एंड फैट एंजाइम सच एज एमिलेस, ठीक है, कहाँ पे होता है? ये माउथ में होता है। ट्राइस्पिन एंड लाइपेज आर रिक्वायर्ड। इट इज़ सिक्रीटेड इनटू द डुओडेनम थ्रू, किसके थ्रू ये सिक्रीट होते हैं, ठीक है, पैनक्रिया से होते हैं या फिर बाइल से होते हैं ना, किसके थ्रू होते हैं? वी विल स्टडी दिस। लैक्टिक एसिड जो है मसल्स, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं ना, हमें लैक्टिक एसिड जो है वो रिलीज़ होता है, फॉर्म होता है। उसका काम क्या होता है लैक्टिक एसिड का? नेक्स्ट इज़ ये देख लिया ना, लैक्टिक एसिड कैसे करता है, काम क्या होता है, ये क्यों रिलीज़ होता है ना, ये वो पूछ रहा है क्यों बनता है, क्या काम होता है ना। एनर्जी देता है, ऑक्सीजन देता है, एनर्जी देता है लंग्स को, और फ्रॉम लंग्स फ्रॉम ग्लूकोज फ्रॉम विटामिन्स, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे, ये भी दिया हुआ नीचे। देन इन ह्यूमंस यूरिया इज़ मेनली फॉर्म्ड फ्रॉम मेटाबॉलिज्म ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। ये किस कॉम्पोनेंट से जो यूरिया है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ये वो पूछ रहा है। देन इज lymph is mainly formed from plasma of blood and it surrounds the cell, ठीक है, ये सेल है, इसको सराउंड करते हैं lymph, ठीक है। द मेन डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड lymph इज, ब्लड एंड lymph के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। जो lymph है डज नॉट कंटेन रेड ब्लड सेल, या फिर lymph डज नॉट कंटेन वाइट ब्लड सेल, आरबीसी डब्ल्यूबीसी। lymph में दोनों होते हैं, आरबीसी भी डब्ल्यूबीसी, या फिर lymph डज नॉट कंटेन एनी सेल, lymph में कोई भी सेल नहीं होता, ठीक है। Moving next is which one of the following combination correctly represent the genetic material in prokaryotic and eukaryotic cells respectively, ठीक है। दोनों के बीच में क्या कर रहा है? कंपैरिजन कर रहा है कि दोनों के बीच में क्या क्या होता है। तो अगेन ये रिपीटेड है, ठीक है, हमने ऊपर देखा था ना, यूकैरियोटिक सेल में पूछ रहा था कि किस में अपना डीएनए होता है, प्रोटीन होता है, राइबोसोम होता है ना। सो इट इज़ अ रिपीटेड क्वेश्चन। मूविंग नेक्स्ट इज लाइसोसोम्स आर सैक्स, lysosomes are sacs of the cell filled with digestive enzymes. These digestive enzymes are synthesized by, इनको सिंथेसाइज कौन करता है? गोल्जी बॉडीज़ करती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम करता है, या फिर खुद लाइसोसोम करता है, ठीक है, या फिर खुद लाइसोसोम करता है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनकॉर्पोरेटिंग डिजायर्ड कैरेक्टर्स into crop varieties is hybridization, ठीक है, सॉरी, hybridization. In this process there is a crossing between genetically dissimilar plant, ठीक है, इनके बीच में क्या होता है? इनके बीच में होती है क्रॉसिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसिंग विल नॉट रेफर टू हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था तब हमने हाइब्रिड वैराइटीज़ थी वो यूज़ की थी, है ना, किसकी? राइस की एंड वीट की, है ना। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन की वैरायटी नहीं है, ठीक है, वैरायटी नहीं है। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। क्यों नहीं है हम बाद में देखेंगे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द सेल्स ऑफ अ मेरिस्टम ऑफ प्लांट, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सेल्स ऑफ अ मेरिस्टम ऑफ अ प्लांट। जो मेरिस्टम होता है उसके सेल्स को कौन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये उसकी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, क्या होता है, क्यों होता है। डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेल वॉल, लार्ज न्यूक्लाई, फीचर्स पूछ रहा है सिमिलरली, ठीक है, सिंपली फीचर्स पूछ रहा है, क्या होता है? डेंस साइटोप्लाज्म होता है, थिन सेल वॉल होती है, ठीक है, लार्ज न्यूक्लाई होता है, एब्सेंस ऑफ वैक्यूल्स, यहाँ पे लार्ज वैक्यूल्स, एब्सेंस ऑफ वैक्यूल्स, यहाँ पे लार्ज वैक्यूल्स। सो ये तो उड़ जाएंगे दोनों वैसे ही, ठीक है, बट वी आर नॉट लुकिंग फॉर आंसर्स, है ना, हम देख रहे हैं, बस आंसर बाद में देखेंगे। डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स प्लांट न्यूट्रिएंट्स आर क्लासिफाइड एज माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट है, कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट है, ये भी हमने देखा था, है ना।
ये भी हमने देखा था PYQs में। ये आई थिंक मैंने मिक्स किया था ज्योग्राफी वाले PYQs में। सो मूविंग नेक्स्ट इज दिस, buds produced in the notches along the leaf margins of a bryophyllum fall on the soil and develop into new plant। ठीक है, जो बड्स होते हैं वो ज़मीन पे गिर जाते हैं, दिस इज़ ए प्लांट, है ना, ये प्लांट है। यहाँ पे वो होगा, बड्स जो प्रोड्यूस होंगे उसके लीफ के, ठीक है, लीफ के नोचिस पे बड्स प्रोड्यूस होंगे, ज़मीन पे गिर जाएंगे, है ना, फिर वो वहाँ से खुद एक न्यू छोटा सा प्लांट बन जाएगा। ठीक है, वो पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की एग्जाम्पल कौन है, इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की एग्जाम्पल कौन सी है। ठीक है, एग्जाम्पल कौन सी है। मूविंग नेक्स्ट इज फ्लोएम टिश्यू आर मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, ये फ्लोएम जाइलम प्लांट्स में होते हैं ना, प्लांट्स में होते हैं फ्लोएम जाइलम। ठीक है, फ्लोएम एंड जाइलम। ठीक है, ये भी पढ़ेंगे इनका काम क्या होता है। ठीक है, 2 वे कौन होता है, 1 वे कौन होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज़ नॉट फाउंड इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में कौन सी चीज़ नहीं मिलती। प्लांट सेल होता है, एनिमल सेल होता है, उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, देन मूविंग नेक्स्ट इज एनिमल सेल में बोल रहा है कौन सी चीज़ नहीं मिलती, ये नहीं मिलती एनिमल सेल में, है ना। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू द किंगडम मोनेरा, ये किंगडम देखेंगे, टोटल 5 किंगडम होते हैं। ठीक है, उनमें कौन कौन सी चीज़ आती है उसकी एग्जांपल दे दूंगा आपको, अगर क्वेश्चन पूछे तो वो लगा देना, डायरेक्टली बन जाएगा आपका। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू हैज़ लार्ज एयर स्पेसिस, लार्ज एयर स्पेसिस किस में होती है। ठीक है, ये भी हम देखेंगे नीचे, ये भी हम देखेंगे। आई एम ऑलरेडी स्पीकिंग एट 2x, है ना, आप फील कर सकते हो, मैं ऑलरेडी 2x पे देख रहा हूँ, सो दैट आई कैन, मैं तो ये धीरे भी ईजिली अच्छे से बोल के आपको ये वीडियो स्ट्रेच कर सकता हूँ 2-3 घंटे की, बट आई डोंट वांट दैट, है ना, इतना टाइम भी नहीं है। और जो टाइम है ना आपके पास टाइम है ना, मेरे पास इतना टाइम है कि मैं आपके लिए कुछ चीज़ को कॉम्प्लिकेट करूँ, है ना। सो आई एम ट्राइंग टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। अगर आपको लगे स्पीड ज़्यादा है, यू कैन कमेंट, आई विल ट्राई कि नेक्स्ट वीडियोस में मैं स्पीड को जो है अच्छी रखूँ, ना ज़्यादा रखूँ ना स्लो रखूँ। ठीक है, बट स्टिल इफ़ यू फील इट इज़ ज़्यादा देन आप 0.5 पे भी देख सकते हो। ठीक है, उसमें ये स्पीड जो है ईजी है, मैंने चेक किया था, 0.5 पे स्पीड जो है वो अच्छी है। मूविंग नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ डज नॉट ट्रांसमिट थ्रू फाइन ड्रॉपलेट्स कमिंग आउट ऑफ माउथ नोज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, कौन सी चीज़ नहीं होती उस चीज़ से, TB, HIV, एड्स, कोविड या ये। ठीक है, तो कोविड तो होता है, ये उड़ा देंगे, है ना। ऐसे ही ये भी आपको पता है किस चीज़ से होता है। ठीक है, तो इसी चीज़ से हम एलिमिनेट भी करके निकाल सकते हैं आंसर, वो भी हम देखेंगे। डिजीज़ वाला एक पूरा कॉलम दे दूंगा, कौन सी डिजीज़ होती है, कहाँ पे होती है, किसकी वजह से होती है, और उसका रिज़ल्ट क्या होता है। ठीक है, देन बोल रहा है कि कौन सा इनमें से कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, ये भी हम देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं उसमें, लिगामेंट है, कार्टिलेज है ना, ये सब देखेंगे। ठीक है, ये हम सब देखेंगे नीचे। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, जब रेस्पिरेशन करते हैं तब ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है, एंड उसमें से कुछ चीज़ें निकलती हैं, कौन सा नहीं है, ये भी निकलता है। ठीक है, ऐसा ये भी होता है, ये भी होता है, ये नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता ये भी हम डिस्कस करेंगे। यूकैरियोटिक क्रोमेटिन इज़ कंपोज्ड ऑफ, जो क्रोमेटिन होता है यूकैरियोटिक सेल में, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, सिंपल, ये भी देख लेंगे हम। ठीक है, क्रोमेटिन क्या होता है, सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन क्या होता है, कितने पेयर्स होती हैं, 16 पेयर्स होती है ना टोटल, ये भी देख लेंगे हम। देन इन विच वन द फॉलोइंग फाइलम, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है ना, ऊपर देखा था, जाइलम फाइलम, है ना। यू वुड यू प्लेस एन एनिमल विद बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्राइफ्लोब्लास्टिक बॉडी विदाउट अ ट्रू इंटरनल कैविटी, कोइलम, ये भी देख लेंगे हम क्या है ये। ठीक है, क्या फीचर की बात कर रहे हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेजर फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ये भी देख लेंगे हम, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, देन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स द एक्चुअल प्लेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज कहाँ पे होता है, गैसियस प्लेस जो है वो कहाँ पे होता है, ये भी हम देख लेंगे। ठीक है, ये भी हम देख लेंगे। देन ह्यूमन बॉडी में द हार्मोन विच इज़ सिक्रेटेड इनटू ब्लड एंड विच कंट्रोल द रेट ऑफ हार्ट बीट इज़। ठीक है, जो हार्मोन
हमारे ब्लड में सिक्रेट होता है और जो हार्ट बीट को कंट्रोल करता है वो कौन सा है? एड्रेनलिन है, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन है या थायरॉक्सिन है, ये भी देख लेंगे हम। ह्यूमन बींग्स में सर्टन केमिकल्स विच क्रॉस द साइनेप्स बिटवीन नर्व सेल्स आर रिलीज फ्रॉम, कहाँ से रिलीज़ होते हैं, ठीक है, ये भी हम देख लेंगे, ठीक है, यहाँ से होते हैं या फिर यहाँ से होते हैं, ये भी देख लेंगे। देन विच पार्ट ऑफ द सेल ग्लूकोज इन इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, ठीक है, पायरुवेट, ठीक है, ये भी हम देख लेंगे किससे कन्वर्ट होता है, ठीक है, यहाँ से होता है, यहाँ से होता है, जिससे भी होता है देख लेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद द ओव्यूल एंड ओवरी सब्सिक्वेंटली डेवलप टू फॉर्म, क्या फॉर्म करती है ओव्यूल जो वो क्या बनाती है, ओवरी क्या बनाती है, देख लेंगे, ठीक है। बोला कौन सा कनेक्ट है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है ग्लूकोज वाला, हमने ऊपर देखा था ना, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है जब रेस्पिरेशन करते हैं, है ना, ये वही रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी देख लेंगे हम, किस में होता है, क्या निकलता है, एथनॉल निकलता है, मैथनॉल निकलता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है ना, ये सब देख लेंगे हम। देन इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो पूछ रहा है। बैक्टीरिया कंटेन साइटोप्लाज्म बट नॉट वायरस, ये भी देख लेंगे, बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है ये हम पढ़ लेंगे अच्छे से, सो दैट क्वेश्चन कोई बने तो हम इजीली क्रैक कर सकें उसको। देन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स इन प्लांट इज़ ड्यू टू, जो स्टेम एंड रूट है प्लांट की वो किसकी वजह से, स्टेम तो यहाँ पे होता है ना, ऊपर की तरफ स्टेम होता है, रूट होते हैं यहाँ की तरफ, है ना, वो किसकी वजह से उनकी लेंथ इंक्रीज होती है, ठीक, एपिकल होता है या फिर क्या होता है ये भी देख लेंगे हम अच्छे से। इन प्लांट्स द टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी इज़ प्रोवाइडेड बाय, प्लांट सेल में टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी कौन सी चीज़ प्रोवाइड करती है, माइटोकॉन्ड्रिया करती है, राइबोसोम करता है, गोल्जी एपरेटस करता है या फिर वैक्यूल्स करती हैं, ये भी हम पढ़ लेंगे अच्छे से। प्लांट सेल में टर्जिडिटी रिजिडिटी कौन प्रोवाइड करता है, ये रिपीटेड हो गया, सॉरी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर कॉन्सेंट्रेशन देन द, मतलब दिस इज सेल, इसके आसपास का मटेरियल, अगर इस मटेरियल में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है तो सेल का क्या होगा, सिंपल, वो भी हम देख लेंगे नीचे जब सेल पढ़े। मूविंग नेक्स्ट इज दिस, पोलन्स जो हैं दे आर प्रोड्यूस्ड इन, पोलन्स जो होते हैं प्लांट्स में कहाँ में प्रोड्यूस होते हैं, स्टिग्मा में होते हैं क्या, या फिर कहाँ होते हैं, स्टाइल में होते हैं, ये भी देख लेंगे हम। मूविंग नेक्स्ट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इनका डिफरेंस क्या होता है रफ में एंड स्मूथ में, ये भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। लुक्स रफ अंडर द माइक्रोस्कोपिक बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली टू इट्स सर्फेस, जो RER होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये रफ दिखती है किस चीज़ के कारण, राइबोसोम के कारण दिखती है या फिर किसके कारण दिखती है, ये भी हम देख लेंगे। मूविंग नेक्स्ट इज बेंडिंग ऑफ द शूट ऑफ अ प्लांट टुवर्ड्स लाइट कैन बी रेफर टू एज, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेंडिंग जो है बेंड करता है टुवर्ड, क्या इसको पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं, क्या इसको पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं। दिस इज़ प्लांट, है ना, ये पौधा है, ठीक है, अरे यार क्या ड्राइंग बना रहा हूँ मैं, सॉरी, दिस इज़ अपना प्लांट, ठीक है, इसका शूट निकल रहा है, ये टुवर्ड्स लाइट बेंड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे सन है, टुवर्ड लाइट बेंड हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, क्या पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं। देन एपिडर्मल सेल ऑफ अ प्लांट रूट इंक्रीज देयर एब्जॉर्प्शन सरफेस बाय हैविंग, क्या क्या ये होता है या फिर ये होता है या फिर ये होता है, क्या होता है इसका आंसर, ये भी देख लेंगे। दे आर अदर प्लांट्स अडेप्टेड टू ग्रोथ इन, ये भी देख लेंगे, ये होता है वे या फिर ये होता है, ये भी देख लेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू सीनिडिया, ये क्या होती है, ये ओशन में होती है ना, ओशन में होती है, इस किस कैटेगरी में आती है, क्या ये एल्गे की कैटेगरी में आती है, क्या ये ब्लू ग्रीन एल्गे की कैटेगरी में आती है या फिर किस कैटेगरी में आती है, ये भी हम अच्छे से सब देख लेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट PYQs, ये PYQs थे, ठीक है। अब इन PYQs के बेस पे हमने जो देखा, ठीक है, ये एक पेज मैंने ब्लैंक छोड़ा सो दैट अगर कुछ आपको लिखना पड़े या मुझे लिखना पड़े आई कैन राइट इट, है ना, यार। सो मूविंग नेक्स्ट इज़, ये हमारा PDF आता है यहाँ पे, है ना। सो यहाँ पे जो भी हमने ऊपर देखा उसके आसपास का जो मटेरियल होगा वी विल ट्राई टू कवर दैट, ठीक है। दिस इज़ यू कैन से, सिर्फ वो चीज़ें पढ़ेंगे उसके आसपास का, डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, बिकॉज टाइम इज़ क्रूशल, टाइम इतना नहीं है। ये मैं अपलोड कर दूंगा इन टेलीग्राम, अगर आपको कुछ लगे कि ये चीज़ मुझे पढ़नी चाहिए या मुझे ये चीज़ नहीं आती देन यू कैन रीड दैट, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो सीधा देखते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको बोलते हैं, इट इज़ लिनेयस, क्या कैसे प्रोनाउंस करते हैं,
लिनायस लिनायस इज कॉल्ड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। वाई? बिकॉज इस इंसान ने क्या किया था, 2 किंगडम्स में क्या कर दिया था, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासीफाई किया था इन प्लांट एंड एनिमिलिया। ठीक है। देन बाद में क्या हुआ, बाद में एक बुक लिखी गई जिसका नाम था जेनरा प्लेटिनेरियम। किसने लिखी थी? बेंथम एंड हुकर ने। ठीक है। उसी के बेस पे क्या हुआ, फर्दर क्लासिफिकेशन की गई 5 किंगडम्स के बीच में। किसने की? इसको किया था 5 किंगडम्स जो है हमारे करंटली, उसको क्लासीफाई किसने किया था R.H. विटेकर। R.H. विटेकर ने अगर पूछे किसने किया था तो R.H. विटेकर ने 5 किंगडम्स में क्लासीफाई किया था। ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आता है मोनेरा, जैसा हमने ऊपर क्वेश्चन देखा था। प्रोटिस्टा आता है, फंजाई आता है, प्लांटे आता है, एनिमिलिया। इसमें प्लांट सारी स्पीसीज़ आ जाएंगी, इसमें जितनी भी एनिमल स्पीसीज़ हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस वो आ जाएंगे। ठीक है। फंजाई में आ जाएगी प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। एक एक को देखें अच्छे से कि क्या क्या फीचर होता है इनका। मोनेरा में जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं ना, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो सारे आते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सारे आते हैं इसमें। ठीक है। प्रोकैरियोटिक कौन से होते हैं? प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, है ना, जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। ये हम आगे देखेंगे। ठीक है। जस्ट अभी के लिए इतना देख लो। मोनेरा में वो सभी ऑर्गेनिज्म आते हैं जो होते हैं प्रोकैरियोटिक, लाइक बैक्टीरिया। हमने ऊपर देखा था ना, बैक्टीरिया पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा मोनेरा में नहीं आता। सो बैक्टीरिया मोनेरा में आता है, साइनोबैक्टीरिया भी आता है एंड आर्चियोबैक्टीरिया भी आता है। सिंपल आप ये याद रखो, जितने भी तरह का बैक्टीरिया है, ठीक है, वो इस किंगडम के अंदर आता है। देन फिलामेंटस बैक्टीरिया ऑल्सो कम्स अंडर दिस किंगडम। सिंपल ये याद रखो, मोनेरा में कौन आते हैं? मोनेरा में आते हैं बैक्टीरियाज। मोनेरा में कौन आएगा? मोनेरा में आएगा बैक्टीरिया। मोनेरा में आएगा बैक्टीरिया। ठीक है। मोनेरा में आएगा बैक्टीरिया। सिंपल, मोनेरा में क्या आएगा? बैक्टीरिया। कोई भी बैक्टीरिया का नाम लिखा हो दैट विल कम अंडर मोनेरा। देन प्रोटिस्टा में कौन आता है? प्रोटिस्टा में आते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि एक्वाटिक हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। रिवर्स हो गया, लेक होगी, ओशंस हो गया। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन दे आर ऑटोट्रोफ। न्यूट्रिशन मीन्स वो कैसे अपना खाना प्रोड्यूस ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उसके बेस पे उनको ऑटोट्रोफ कहा जाता है। ऑटोट्रोफ यानी कि वो अपना खाना खुद बना रहे हैं। पैरासाइट वो होता है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर जाके अपना फूड को कंज्यूम करता है, उसको एज अपना फूड बनाता है। ठीक है, पैरासिटिक। देन सेप्रोफाइटिक। डायटोम, फ्रेजिली एंड प्रोटोजोआ कम अंडर दिस किंगडम। यूग्लेना हैव बोथ हेटेरोट्रोपिक एंड ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सो इट इज़ प्लेस्ड अंडर प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, ये प्लांट एंड एनिमल के बीच में प्लेस किया गया है। कौन सा? यूग्लेना। सो सिंपल प्रोटिस्टा में कौन कौन से आते हैं? डायटोम, क्वेश्चन पूछा गया था ना डायटोम वाला, डायटोम आते हैं। ठीक है, और प्रोटोजोआ। डायटोम एंड प्रोटोजोआ कहाँ पे आते हैं? डायटोम एंड प्रोटोजोआ आते हैं प्रोटिस्टा के अंदर। डायटोम एंड प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। ठीक है। एंड जो यूग्लेना है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि यूग्लेना जो है मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसको प्लांट एंड एनिमल किंगडम के बीच में रखा गया है, तो ये है यूग्लेना। ठीक है, यूग्लेना को प्लांट एंड एनिमल के बीच में रखा गया है, ये याद रखना ना। डायटोम एंड प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा के अंदर आता है। फंजाई में कौन सा आता है? फंजाई किंगडम में इसमें जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट हैं वो आते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट जो हैं वो आते हैं। ठीक है। इट हैज़ अ सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड ग्रो कैसे करती है? ग्रो किसके ऊपर करती है? डेड के ऊपर। जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके ऊपर ये ग्रो करती है। ठीक है। सेल वॉल होती है इसमें, किस चीज़ की बनी होती है? इसकी चिटिन की। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो किसकी चिटिन की वॉल बनी होती है, सेल वॉल किस ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल जो है इस मटेरियल से बनी होती है, चिटिन। ठीक है। सो ये फंजाई की बनी होती है, फंजाई की। फंजाई में जो मशरूम है वो आपको पता है, ये भी फंजाई से बना होता है ना। देन म्यूकर, देन एल्ब्यूगो। ठीक है, ये नाम याद रखना स्पेशली। ठीक है, नाम याद रखना। ये अगर कोई क्वेश्चन में आता है, ऑप्शन देता है, देन यू कैन राइट दैट, मार्क दैट करेक्ट। ठीक है। फंजाई में कौन कौन से आते हैं? मशरूम, म्यूकोर, एल्ब्यूगो। ठीक है। एंड इसकी सेल वॉल किससे बनी होती है? इस चीज़ से बनी होती है, चिटिन। ठीक है। देन प्लांट किंगडम में कौन कौन से आते हैं? इसमें जितने भी हमारे प्लांट्स हैं वो सारे आ जाएंगे एक्सेप्ट एल्गेई। एल्गेई को छोड़ के बाकी जितने भी तरह के प्लांट्स हैं वो सारे प्लांट किंगडम के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। एल्गेई, डायटोम हमने देखा कहाँ पे आते थे? डायटोम आते थे प्रोटिस्टा के अंदर, है ना। फंजाई किस में देखा? फंजाई किंगडम में आती है। ठीक है। एंड मोनेरा एंड प्रोटिस्टा,
जो मेंबर मोनेरा के हैं, मोनेरा कहाँ पे आता है, ये मोनेरा में आते हैं। जो बैक्टीरिया है वो मोनेरा में आएंगे, इसलिए वो प्लांट में नहीं आएंगे। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में क्या आते हैं, डायटोम एंड ये प्रोटोजोआ, ठीक है। फंजाई में कौन से आते थे, फंजाई में कौन से आते थे, मशरूम, म्यूकोर, एल्ब्यूगो, है ना। सो ये सब छोड़ के बाकी जितने भी प्लांट हैं वो सारे आएंगे प्लांट किंगडम के अंदर, ठीक है। एनिमल में कितने आ जाएंगे, प्रोटोजोआ को छोड़ के बाकी सारे एनिमल किंगडम में आ जाएंगे। प्रोटोजोआ को छोड़ के बाकी सारे एनिमल किंगडम में आ जाएंगे, ठीक है। इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ह्यूमंस भी एनिमल किंगडम में आते हैं। ह्यूमन जो हैं वो भी एनिमल किंगडम में आते हैं, ठीक है। ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर इसको छोड़ो, ठीक है। देन ये भी छोड़ो, इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बस ये याद रखो हमारे साइंटिफिक नेम क्या है प्रीवियसली, होमो सेपियंस, ठीक है। होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, ठीक है। देन फादर ऑफ टेक्सोनॉमी मैंने बताया ऊपर, ठीक है, कार्ल्स लिनस, ठीक है। हाईएस्ट क्लासिफिकेशन जो है किंगडम है, बेसिक यूनिट जो है वो स्पीसीज़ है, ठीक है। देन सेल की स्टडी पे आते हैं। अब सेल के ऊपर आपने देखा कि 3-4 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। सेल क्या होता है, सबसे फंक्शनल यूनिट एंड स्ट्रक्चरल बेसिक यूनिट होती है किसकी, लाइफ की। सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है। सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट जो होती है ह्यूमन बॉडी में या किसी भी बॉडी में, लिविंग बॉडी में उसमें क्या होती है, सेल, ठीक है। एंड जो सेल टर्म थी इसको किसने यूज़ किया था फर्स्ट टाइम, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। ये काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछा हुआ है ना अलग अलग एग्जाम्स में। रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने फर्स्ट टाइम सेल वर्ड को यूज़ किया था, ठीक है। एंड द स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो कौन सा होता है, ये होता है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। इट इज़ माइकोप्लाज्मा गैलिस, गैलिस पेटकियम, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा, सिंपल। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल। एंड जो लॉन्गेस्ट सेल होता है, लॉन्गेस्ट सबसे लंबा, ठीक है, दैट इज़ न्यूरॉन। लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन होता है। एंड सबसे बड़ा सेल किसका होता है, ऑस्ट्रिच का। ऑस्ट्रिच आपने देखा होगा ना, ऑस्ट्रिच का सबसे बड़ा सेल होता है। सो सबसे बिगेस्ट सेल किसका होता है, सबसे बिगेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच का। सबसे लंबा सेल यानी लॉन्गेस्ट सेल होता है न्यूरॉन, है ना। एंड सबसे छोटा सेल कौन होता है, माइकोप्लाज्मा, ये याद रखना, ठीक है। देन मूविंग नेक्स्ट इज जर्म प्लाज्मा थ्योरी किसने दी थी, ऑगस्ट वेस्टमैन ने दी थी। ये अभी तक पूछा नहीं गया, सो डोंट टेक दिस, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सब में सेल होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब में होते हैं सेल, ठीक है। बॉडी जो है हर ऑर्गेनिज्म की सेल से बनी होती है, ठीक है। एंड हर सेल जो होता है वो किससे बनता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ठीक है। वी ऑल नो सेल डिवीजन होता है ना, सेल डिवीजन होता है, फिर उससे अलग अलग सेल बनते हैं ना, वो हम आगे पढ़ेंगे। सो हर सेल जो है वो सेल से बनता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है, ठीक है। देन हर ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्टार्ट कहाँ से होती है, सिंगल सेल से होती है ना, सिंगल सेल से होती है। देन प्रोकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं, यूकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं, इनका हम सिंपल ये देख लेंगे क्लासिफिकेशन, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। इसका क्वेश्चन आया था ना ऊपर, हमने देखा था। सो इसमें क्या डिफरेंस होता है, वी विल स्टडी दैट, ठीक है। क्या डिफरेंस होता है हम वो देखेंगे। सो जो प्रोकैरियोटिक होता है, जो यूकैरियोटिक होता है, ये मैं आपको ये बाद में बताता हूँ, ठीक है। सो प्रोकैरियोटिक होता है जो इसका सेल होता है छोटा, ठीक है, इट्स सेल इज स्मॉल सेल होता है। जो यूकैरियोटिक होता है इसका सेल लार्ज होता है, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक होता है इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस दिस इज सेल, उसके बीच में होता है एक न्यूक्लियर जिसमें सारा न्यूक्लियस होता है, जिसमें क्या होता है, जेनेटिक मटीरियल। बट प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई जेनेटिक मटीरियल नहीं है, उसका जेनेटिक मटीरियल जो है वो सेल के अंदर होता है बट नॉट इन न्यूक्लियस। बट जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें न्यूक्लियस होता है एंड उस न्यूक्लियस के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। देन जो प्रोकैरियोटिक होता है इसमें क्या होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है सर्कुलर शेप में, सिंगल क्रोमोसोम होता है सर्कुलर शेप में। यूकैरियोटिक में मोर देन 1 क्रोमोसोम होता है, ठीक है। ह्यूमंस में 16 पेयर्स होती है ना, हम में 16 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होती है। देन प्रोकैरियोटिक्स में क्या आता है, प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली आर एब्सेंट, ठीक है। मेम्ब्रेन समझते हो ना, दिस इज सेल, ठीक है। इसके यहाँ पे एक ऐसे लेयर होती है काइंड ऑफ, ठीक है, उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन, जो कि कोई भी लिक्विड को इन आउट आने में हेल्प करती है, ठीक है। कोई भी लिक्विड को अंदर बाहर जाने में हेल्प करती है, दैट इज़ मेम्ब्रेन, ठीक है। सो कहाँ पे एब्सेंट होती है, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होती है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है ना। एंड जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इसमें सेल डिवीजन कैसे होती है, इसमें सेल डिवीजन होती है फिशन से या फिर बडिंग से, फिशन या फिर बडिंग। फिशन क्या होता है, एक सेल है,
2 सेल्स में टूट जाएगा, ठीक है, दैट इज़ फिजन। बडिंग, बडिंग मैंने पढ़ाया था ना ऊपर, ऐसे पेड़ है, ठीक है, उसके जो लीव्स हैं, लीव के यहाँ पे कॉर्नर में होते हैं बड्स होते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं, फिर एक अलग से न्यू प्लांट बन जाता है, दैट इज़ बडिंग। इसमें कैसे होती है यूकैरियोटिक्स में, यानी हम में, एनिमल्स में सेल डिवीजन जो होती है इसमें मिटोसिस एंड मियोसिस में होती है, ठीक है, मिटोसिस एंड मियोसिस में होती है, ये हम आगे देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है, डिफरेंस क्या होता है इनका, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। आई होप दिस इज़ क्लियर, आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। ये इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इससे अच्छा आप वो जो ये है डिफरेंस है डायरेक्ट वो देख लो, ठीक है। प्रोकैरियोटिक होता किस में है, जो प्रोकैरियोटिक होता है ये हमारा किस किस में होता है, ये वायरस में होता है, बैक्टीरिया में होता है, साइनोबैक्टीरिया में होता है, ठीक है, ये याद रखना। वायरस, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल किस में होता है, वायरस, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है। देन जो सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक सेल है उसको क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा मैंने बताया था ना, सबसे छोटा सेल कौन सा है, माइकोप्लाज्मा था, एंड वो माइकोप्लाज्मा जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा इज़ द स्मॉलेस्ट सेल विच इज़ अ प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। एंड जो बैक्टीरियल सेल होता है, जो बैक्टीरियल सेल होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ठीक है। बैक्टीरियल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ठीक है। एंड जो मैंने ये यूकैरियोटिक बताया ना, यूकैरियोटिक ये किस में होता है, ये हम एनिमल्स में होता है, ठीक है, एंड प्लांट्स में होता है। जो एनिमल स्पीसीज़ है जिसमें ह्यूमंस भी आते हैं उनमें होता है, एंड प्लांट्स में भी होता है। कौन सा सेल, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल दोनों में होता है, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं, वी विल हम उसको बाद में देखेंगे, ठीक है, हम उसको बाद में देखेंगे। जो बिगेस्ट सेल है एक ऑर्गेनिज्म में वो कौन सा होता है, दैट इज़ दिस सेल, ठीक है, एस्टाबुलेरिया। एस्टाबुलेरिया इज़ द बिगेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, बिगेस्ट सेल नहीं है। बिगेस्ट सेल तो हमने ऊपर देखा था ना, ऑस्ट्रिच का सबसे बड़ा सेल होता है ना, बट सबसे बड़ा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कौन सा, सबसे बड़ा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है सबसे बड़ा, दैट इज़ एस्टाबुलेरिया, ठीक है। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमेटिन मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, ये पूरी डायरेक्ट स्टेटमेंट है, इसका क्वेश्चन बनना था ना ऊपर कि जो क्रोमेटिन होता है वो किससे बना होता है ना। सो किससे बना होता है, यू कैन सी डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, दिखाता हूँ अभी आपको, ठीक है। हिस्टोन एंड डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे था, ठीक है, हिस्टोन एंड क्रोमेटिन प्रोटीन, इट वाज समवट हियर, यहीं पे था कहीं पे, ये रहा, ठीक है, डीएनए एंड प्रोटीन, ठीक है, डीएनए एंड प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। ऐसी चीज़ों पे ध्यान रखना सो दैट यू कैन हिट द राइट क्वेश्चन, राइट आंसर। आई होप दिस इज़ क्लियर, आई होप दिस इज़ क्लियर। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमेटिन जो होता है वो डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। सबसे बड़ा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है एस्टाबुलेरिया, एस्टाबुलेरिया जो हमने यहाँ पे देखा है ना। एंड यूकैरियोटिक किसमें होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स में होता है। यूकैरियोटिक होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स में, एंड जो प्रोकैरियोटिक होता है ये वायरस, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया में होता है, ठीक है। ये जो है ना एक्सक्लूसिवोम, ये रिसेंट डिस्कवरी है, इट इज़ अ रिसेंट डिस्कवरी, ठीक है। एक्सक्लूसिवोम क्या होता है, ये एक सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है। एक सेल होता है ना, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ये लाइसोसोम हो जाएगा ना, अलग अलग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनेलीज होती हैं एक सेल के अंदर, ठीक है। वैसे ही एक ऑर्गेनेली है सेल के अंदर, उसको बोलते हैं एक्सक्लूजोसोम, एक्सक्लूजोसोम, ठीक है। इसका डीएनए होता है राउंड शेप में, इसका डीएनए होता है राउंड शेप, ठीक है। एंड ये कहाँ पे किन में मिलती है, सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में मिलती है, सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में मिलती है, ये याद रखना, ठीक है। ये रिसेंट डिस्कवरी है, एक्सक्लूजोसोम भी होते हैं जिसमें अपना डीएनए होता है। हम अभी तक जानते थे कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है एंड जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसमें डीएनए होता है, बट दिस एक्सक्लूजोसोम ऑल्सो हैज़ डीएनए, ठीक है। ये रिसेंट डिस्कवरी है, याद रखना, राउंड शेप में डीएनए होता है, सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में मिलता है। देन एक सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, सेल वॉल होती है, ठीक है। सेल वॉल किन में पाई जाती है, जो सेल वॉल होती है ये मेनली हमको मिलती है प्लांट्स में, ठीक है। सेल वॉल हमें मेनली मिलती है प्लांट्स में, ठीक है, प्लांट्स में होती है सेल वॉल, ठीक है। ये रिजिड होती है, रिजिड होती है, विच इज़ नॉन लिविंग एंड फ्रीली परमिएबल। इसका मतलब क्या हुआ, जो सेल वॉल होती है ना प्लांट्स में वो नॉन लिविंग होती है, प्लांट्स में सेल वॉल नॉन लिविंग होती है एंड परमिएबल होती है, मीन्स
इन आउट चीज़ों को आने जाने देती है, ठीक है। एंड किस चीज़ की बनी होती है, जैसे मैंने बताया था ना, चिटिन की बनी होती है, सेलुलोज भी बोलते हैं उसको, ठीक है, सेलुलोज भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, हमने देखा था ना ऊपर, हमने ऊपर देखा था कौन सी चीज़ चिटिन से बनी होती है, वो होती है सेल वॉल, वो होती है सेल वॉल, एंड यही प्रोवाइड करती है रिजिडिटी एंड शेप। ये क्वेश्चन भी आया था, ये क्वेश्चन भी देखा हमने PYQ में, है ना, कि कौन सी चीज़ रिजिडिटी एंड शेप प्रोवाइड करती है सेल को इन प्लांट्स। प्लांट्स की बात हो रही है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स की बात हो रही है। सो प्लांट्स में शेप एंड रिजिडिटी जो है सेल को कौन प्रोवाइड करता है, सेल वॉल प्रोवाइड करती है। किस चीज़ की बनी होती है, सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की या फिर चिटिन की, ठीक है, ये डायरेक्ट वर्ड दिया हुआ था, ठीक है। सेल वॉल इस चिटिन, मैं तो चिटिन प्रोनाउंस कर रहा हूँ, अगर आपको कुछ और वर्ड लगे यू कैन प्रोनाउंस इन दैट सेंस, है ना। सो सेल वॉल सेलुलोज या फिर चिटिन से बनी होती है, परमिएबल होती है, नॉन लिविंग होती है। नॉन लिविंग होती है, इसके ऊपर भी ध्यान रखना, ठीक है। आपको बोलेगा कि लिविंग होती है, नॉन लिविंग होती है, सो उस पर ध्यान रखना। नॉन लिविंग होती है, परमिएबल होती है, एंड शेप रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। बनी किससे होती है, सेलुलोज चिटिन से, ठीक है। देन जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया उसमें भी सेल वॉल होती है, ठीक है, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है। वो किस चीज़ से बनी होती है, वो बनी होती है पेप्टिडोग्लिकन, पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, ठीक है। बैक्टीरिया जो होता है उसके अंदर भी होती है सेल वॉल, बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल होती है, जो किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लिकन, पेप्टिडोग्लिकन, ठीक है। देन सेल मेम्ब्रेन, हमने ऊपर पढ़ा ना मेम्ब्रेन क्या होता है। मेम्ब्रेन जो होता है एनिमल सेल में होती है, वो होती है बाहर की तरफ, ठीक है। ये हमारा सेल है, ठीक है, यहाँ पे होगी मेम्ब्रेन, जैसे मैंने पीछे बताया था, ठीक है। जो एनिमल सेल है उसमें मेम्ब्रेन बाहर की तरफ होगी, सेल के बाहर होगी, ठीक है। किस चीज़ से बनी होती है, प्लाज्मा से, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। एंड सेल वॉल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। एंड जो एनिमल सेल है उसके ये बाहर होती है, एंड जो प्लांट सेल है उसका ये अंदर होती है, ठीक है। प्लांट सेल की होती है ये अंदर, सेल वॉल के अंदर होती है ना। जो प्लांट है, प्लांट सेल है, दिस इज़ प्लांट सेल। प्लांट सेल के बाहर क्या होगी, एक सेल वॉल होगी, ठीक है। एंड इसके बीच में होगी एक सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। बट ह्यूमंस में, सिंपल एनिमल सेल्स में, एनिमल सेल में क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो होती है सेल के बाहर, ठीक है, प्लांट्स में होती है अंदर, ठीक है, ये याद रखना। एंड ये लिविंग होती है, ये लिविंग होती है, डबल लेयर होती है, ये लिविंग डबल लेयर होती है, परमिएबल भी होती है। किस चीज़ से बनी होती है, ये बनी होती है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, ये भी PYQ है, एक CDS में पूछा हुआ है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, ठीक है। सो सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस याद रखना। सेल वॉल नॉन लिविंग है, सेल मेम्ब्रेन लिविंग है, ठीक है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में होती है, बट सेल मेम्ब्रेन प्लांट एंड एनिमल दोनों में होती है। जो सेल मेम्ब्रेन है एनिमल में ये होती है सेल के बाहर, एंड जो प्लांट है उसमें होती है सेल वॉल के अंदर, सेल वॉल के अंदर, नॉट सेल के अंदर, सेल वॉल के अंदर। इसका काम क्या है, इनसाइड आउटसाइड मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट करवाता है। देन प्रोटोप्लाज्म, जो प्रोटोप्लाज्म होता है, होल लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रोटोप्लाज्म, है ना। जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, हमने ऊपर देखा जो सेल वॉल होती है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। एंड इसके अंदर जो मटेरियल होता है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म किस चीज़ से बना होता है, अलग अलग केमिकल से बना होता है, लाइक वाटर, आयरन, सॉल्ट, अदर मॉलिक्यूल्स। ये लिविंग पार्ट होता है। हमने देखा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिविंग है, सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग है ना। देन ये अलग अलग इसमें क्या क्या पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, फ्लूइड आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर जो एक फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जो बाहर है उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है। देन न्यूक्लियोप्लाज्म, नाम से क्लियर है, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी जो न्यूक्लियस के अंदर है, जो न्यूक्लियर के अंदर है उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। जो बाहर है उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म, जो बाहर है उसको बोल देंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म 80% वाटर से बना होता है, ठीक है। देन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं सेल का, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया सिलेंड्रिकल शेप की होती है, रोड शेप की होती है। एंड कहाँ पे पाई जाती है, ये साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। हमने देखा ना ऊपर साइटोप्लाज्म, ये देखा ना साइटोप्लाज्म, वहाँ पे मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया। सो साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। डबल लेयर होती है इसकी। देन इनर मेम्ब्रेन हैज़ मैनी फोल्ड कॉल्ड दिस क्रिस्टे। फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, कोएंजाइम्स होते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया इज़ कंसिडर्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल इनसाइड यूकैरियोटिक सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं इनसाइड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। बिकॉज हमने देखा कि जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उन्हीं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं पाई जाती है ना। इसका काम क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? ये रेस्पिरेटरी साइट है सेलुलर रेस्पिरेशन की। जो सेल होता है वह रेस्पिरेशन कैसे करता है? माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू। एंड माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी बोलते हैं, फेमसली पावर हाउस बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। करता क्या है? ये एनर्जी सिंथेसाइज करता है, ठीक है। एनर्जी सिंथेसाइज करता है। कौन सा कंपाउंड होता है? एटीपी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी। जो एटीपी होता है उसको ये क्या करता है? सिंथेसाइज करता है, ठीक है। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी आपने सुना होगा काफ़ी बार, गोल्जी एपरेटस। ऐसे गोल्जी बॉडीज़ जो है ये ट्यूब से बनी होती है, ट्यूब्स होती हैं, वेसिकल्स होती हैं, वैक्यूल्स होती हैं, उनसे बनी होती हैं। प्लांट्स के अंदर ये ज़्यादा होती हैं, ठीक है। गोल्जी बॉडीज़ होती हैं प्लांट्स के अंदर ज़्यादा होती हैं और बड़ी होती हैं, ठीक है। एंड इसको क्या बोलते हैं गोल्जी बॉडीज़ को प्लांट के अंदर? डिक्टियोसोम्स, डिक्टियोसोम्स। फंक्शन क्या है गोल्जी बॉडी का? ये स्टोर करती है, ये स्टोरेज करती है, ये स्टोरेज करती है, ठीक है। इट इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम। जो हमारे वो होते हैं, क्या बोलते हैं, प्लांट्स होते हैं ना, उसमें वैक्यूल्स जो होते हैं गोल्जी बॉडीज़ की वो बड़ी होती हैं, सो दैट उन्होंने वाटर स्टोर करना होता है। बट एनिमल्स में, एनिमल सेल्स में ये छोटी होती हैं, इनका साइज़ छोटा होता है, ठीक है। हेल्प किस में करते हैं ये? गोल्जी बॉडी हेल्प करती है कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस में। हमने ऊपर देखा था, क्वेश्चन आया था, कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करने में कौन सी चीज़ हेल्प करती है? इट इज़ गोल्जी बॉडी, इट इज़ गोल्जी बॉडी, है ना। देखा था ना हमने ऊपर कि कौन सी चीज़ कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करने में हेल्प करती है, ये है गोल्जी बॉडी, ठीक है। कन्वर्ट करती है कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर से बाय विच कंबाइन प्रोटीन मेड बाय राइबोसोम फॉर्मिंग ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। सिंपल ये याद रखो, गोल्जी बॉडी सिंथेसाइज करती है कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। देन एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम आया था ना, ये क्या है? मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ ट्यूबल्स लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन साइटोप्लाज्म कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। जो साइटोप्लाज्म है, हमने देखा साइटोप्लाज्म कहाँ पे होता है? जो न्यूक्लियस है उसके बाहर प्रेजेंट होता है, नेटवर्क होता है एक, है ना। सो उसके अंदर, उस साइटोप्लाज्म के अंदर एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। ये क्या है? ये मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। एंड ये न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड होता है एक साइड से, एंड दूसरी साइड से ये किसको ज्वाइन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है। दिस इज़ अ सेल, ठीक है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है ना। सो यहाँ पे होगा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जो एक तरफ से न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड होगा, दूसरी तरफ से ये जो हमारी मेम्ब्रेन है उसके साथ अटैच्ड होगा, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। काम क्या है इसका? ये मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करता है, मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करता है, यहाँ से लेता है मटेरियल, सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। एंड सेल को ये सपोर्ट करता है। बाहर से जो भी मटेरियल आता है उसको ये सेल को क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है। यहाँ से मटेरियल लेता है मेम्ब्रेन से, बाहर से, उसके बाद कहाँ पे डाल देता है? सेल के अंदर, सेल के अंदर। देन हम आते हैं राइबोसोम के ऊपर। राइबोसोम ये क्या होती हैं? ये ग्रेन्यूल्स होती हैं, ठीक है, ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि अटैच्ड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से। एंड ये कुछ फ्री स्टेट में भी होते हैं, किसी भी चीज़ से अटैच नहीं होते, ठीक है। किस चीज़ से बने होते हैं? ये हमारे आरएनए से बने होते हैं। राइबोसोम जो है आरएनए से बने होते हैं, यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, नाम से क्लियर है। राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए से बने होते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं ये कहाँ पे होते हैं? मेनली ये हमें एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो कि अटैच करता है न्यूक्लियस को मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है, उसमें ये पाए जाते हैं। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में मिलते हैं, ठीक है। एंड इसका काम क्या है राइबोसोम का? प्रोटीन सिंथेसिस। फेमसली प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये जाना जाता है राइबोसोम। राइबोसोम किसके लिए जाना जाता है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। देन आता है हमारा लाइसोसोम, देन आता है हमारा लाइसोसोम, ठीक है। इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं, फेमसली सुसाइडल बैग बोलते हैं, ठीक है। एक तरह का सैक होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है, एंड इसमें हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम भी होता है, हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम्स भी होता है। एंड ये इंट्रा सेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो सेल के अंदर डाइजेशन होता है। एक सेल है, उसके अंदर जो एनर्जी जा रही है, जो मटेरियल जा रहा है, उसका डाइजेशन भी होगा ना, उसका वेस्ट मटेरियल भी होगा कुछ। सो वो कहाँ पे स्टोर होता है? वो होता है लाइसोसोम में, वो होता है लाइसोसोम में। एंड ये तब तक लाइसोसोम जो है फिल होता रहता है जब तक ये ब्लास्ट ना हो जाए, ठीक है। इसीलिए इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। एंड जो लाइसोसोम है इज़ नॉट फाउंड इन रेड ब्लड
कॉप्यूस्कल ऑफ मैमल, ठीक है, इसमें नहीं पाई जाती, सिंपल। सो राइबोसोम का याद रखना क्या काम है, प्रोटीन सिंथेसिस, कहाँ पे किस चीज़ से बना होता है, आरएनए से बना होता है, ठीक है, अटैच्ड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइड बैग, ठीक है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम कहाँ पे मिलता है, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में मिलता है। इट इज़ ओनली फाउंड इन एनिमल सेल, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। इट इज़ नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, कंसिस्ट ऑफ 2 सेंट्रियोल्स, ठीक है। जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है एंड सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में मिलता है, सिर्फ और सिर्फ मिलता है एनिमल सेल के अंदर, ये याद रखना बस, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल के अंदर मिलता है। प्लास्टिड, प्लास्टिड कहाँ पे मिलेगा, प्लांट्स में मिलेगा, है ना। प्लांट्स के अंदर क्या मिलेगा, प्लास्टिड, प्लांट्स के अंदर क्या मिलेगा, प्लास्टिड। इसके अंदर प्लास्टिड में 3 चीज़ें आती हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के कारण ही जो प्लांट होते हैं हमें ग्रीन दिखते हैं, है ना। प्लांट हमें ग्रीन दिखते हैं ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट। एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही खाना बनता है ना, जो भी ये ट्री के जो लीव्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है। इसको किचन भी बोलते हैं, इसको किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, इतना काफ़ी है इसके लिए, ठीक है। ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है प्लांट्स को एंड फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है प्लांट को एंड फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, इसको किचन ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं। देन आते हैं हम क्रोमोप्लास्ट पे, देन आते हैं क्रोमोप्लास्ट पे। ये अलग अलग तरह के कलर प्रोवाइड करता है फ्रूट्स को एंड फ्लावर्स को। आप देखते हो ना, ग्रीन कलर का फ्लावर है, रेड कलर का फ्रूट है, सो वो कलर्स कहाँ से आते हैं, वो आते हैं क्रोमोप्लास्ट से, क्रोमोप्लास्ट से, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करता है, किसको, फ्रूट्स को, फ्लावर्स को। फ्रूट्स फ्लावर्स को कलर प्रोवाइड कौन करता है, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो था वो खाना बनाता है, किचन ऑफ द सेल बोला जाता है। क्रोमोप्लास्ट कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट कलर प्रोवाइड करता है। बेटानिन एक तरह का क्रोमोप्लास्ट है जो कि शुगर बीट में पाया जाता है, ठीक है। लाइकोपिन टोमेटो में पाया जाता है, जिसको वो रेड कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। लाइकोपिन टोमेटो जो होता है हमारा, उसको रेड कलर कौन प्रोवाइड करता है, लाइकोपिन, जो कि एक तरह का क्रोमोप्लास्ट है, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट है। देन लास्ट है ल्यूकोप्लास्ट, ये कलरलेस होता है, ठीक है। इट स्टोर द फूड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर फूड को स्टोर कैसे किया जाता है, स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन की फॉर्म में, एंड ये होता है कलरलेस। बस ये याद रखना, 3 होते हैं, है ना, क्रोमोप्लास्ट बताया, क्लोरोप्लास्ट बताया एंड ल्यूकोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट है वो कलरलेस है, खाने को स्टोर करता है स्टार्च, फैट, प्रोटीन की फॉर्म में। बाकी क्रोमोप्लास्ट अलग अलग कलर प्रोवाइड करता है, किसको, फ्रूट्स को, फ्लावर्स को। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, खाना बनाता है। वैक्यूल्स, वैक्यूल क्या करती हैं, स्टोर करती हैं, लिक्विड को स्टोर करती हैं, ठीक है, लिक्विड को क्या करती हैं, स्टोर करती हैं, लिक्विड को स्टोर करती हैं। एंड कहाँ पे मिलती हैं ये, बाउंडेड किससे होती हैं, मेम्ब्रेन से बाउंडेड होती हैं, ठीक है। प्लांट में ये बड़ी होती हैं बिकॉज पानी स्टोर करना होता है, एनिमल में ये छोटी होती हैं, ठीक है। इसका काम क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर लेवल को रेगुलेट करती है बॉडी के अंदर। इट स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट, ये भी याद रखना, जो टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको कौन स्टोर करता है, वैक्यूल्स, ठीक है। इसमें एंड जो हमारा लाइजोसोम था जिसको हम बोलते थे सुसाइड बैग, उसमें कंफ्यूज मत होना। जो लाइजोसोम है उसको सुसाइड बैग इसलिए बोलते हैं बिकॉज वो डाइजेशन में हेल्प करता है, बट जो ये वैक्यूल है ये लिक्विड को स्टोर करती है, ऑस्मो रेगुलेट करती है, वाटर लेवल को रेगुलेट करती है, एंड ये टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट को भी अपने अंदर स्टोर करती है। न्यूक्लियस बताया, न्यूक्लियस के अंदर जितना भी है वो सारा डीएनए होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। एंड इन प्लांट सेल इट इज शिफ्टेड टुवर्ड पेरीफेरी, मतलब यहाँ तक ये सेल है यहाँ पे होता है, बट एनिमल सेल में ये एकदम सेंटर में होता है, एनिमल सेल में ये एकदम सेंटर में होता है, ठीक है। न्यूक्लियर इज रिच इन प्रोटीन एंड आरएनए, न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस है उसमें आरएनए भी होता है, प्रोटीन भी होता है। क्रोमेटिन वो मटेरियल होता है, एक थिन स्ट्रक्चर होता है, ऐसा आपने देखा होगा ना, ऐसा आपने ऐसा 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 करके देखा होगा, जहाँ पे ऐसी 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 बनी होती है ना, दैट इज़ क्रोमेटिन। उसी के अंदर हमारी जीन्स होती हैं। जो क्रोमेटिन होता है वो डीएनए से बना होता है, जो क्रोमेटिन होता है ना वो बना होता है डीएनए से, ठीक है, एंड हिस्टोन प्रोटीन से। हमने ऊपर देखा क्रोमेटिन डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। क्रोमेटिन किससे बना होता है, क्रोमेटिन बना होता है डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, ये याद रखना। क्रोमेटिन इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। एंड जो न्यूक्लियस है उसमें क्या क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटीन होता है एंड आरएनए होता है, ठीक है। न्यूक्लियस में प्रोटीन होता है एंड आरएनए होता है एंड क्रोमेटिन भी होता है,
जो क्रोमेटिन होता है वो बना होता है डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन से। फंक्शन क्या है इसका, जितनी भी एक्टिविटी है हमारे सेल की उसको ये कंट्रोल करता है। इसको कंट्रोल रूम बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं, न्यूक्लियस को ब्रेन भी बोलते हैं सेल का, ठीक है। लाइसोसोम जो है वो प्लांट में भी प्रेजेंट होता है, एनिमल में भी प्रेजेंट होता है, बिकॉज डाइजेशन जो है प्लांट का वो तो दोनों में होगा, एनिमल में भी होगा प्लांट में भी होगा, सिंपल, ठीक है। एंड जो डीएनए है वो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में भी मिलता है, जैसे मैंने बताया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में भी मिलता है, ठीक है, डीएनए, ठीक है। डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में, ठीक है। एंड एनिमल एंड प्लांट सेल का डिफरेंस क्या है, दिस इज द डिफरेंस। जो प्लांट सेल होते हैं वो बड़े होते हैं साइज़ में, एनिमल सेल छोटे होते हैं। प्लांट सेल में होती है सेल वॉल जो बनी होती है सेलुलोज एंड चिटिन से। एनिमल सेल जो है एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, इसमें सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। प्लांट्स में प्लास्टिड होते हैं जैसे मैंने ऊपर दिखाया, एनिमल में प्लास्टिड नहीं होते। प्लांट में सेंट्रोजोम एब्सेंट होते हैं। सेंट्रोजोम का काम क्या होता है, सेल डिवीजन करना, है ना, बताया था। इसमें सेल डिवीजन कैसे होती है, बडिंग के थ्रू होती है, ठीक है। बट जो एनिमल होते हैं उसमें सेंट्रोजोम प्रेजेंट होते हैं सेल डिवीजन के लिए। वैक्यूल इसकी मैंने बताया बड़ी होती है बिकॉज वाटर स्टोर करना होता है। जो एनिमल है उसमें वैक्यूल छोटी होती हैं बिकॉज वाटर की नीड बाहर से फुलफिल हो जाती है, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट है एनिमल सेल में उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि डीएनए होता है। आई होप दिस डिफरेंस इज क्लियर, ठीक है। ये याद रखना चीज़ें, क्वेश्चन बन सकते हैं इससे ईजिली। देन दिस दोनों के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है वो दोनों में होती है, जो सेल मेम्ब्रेन है ना वो दोनों में होती है, ठीक है। ऊपर बताया था सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, बट सेल वॉल सिर्फ प्लांट में होती है, एनिमल में नहीं होता है, ठीक है। सेल जो है टर्जिड हो जाते हैं, क्यों होते हैं, एंडो ऑस्मोसिस के कारण। एंडो ऑस्मोसिस के कारण सेल जो है टर्जिड हो जाते हैं, ठीक है, टर्जिड हो जाते हैं, ठीक है। देन क्रोमोजोम, क्रोमोजोम बताया थ्रेड लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें क्रोमेटिन मटेरियल होता है एंड ये सेल डिवीजन में क्या करता है, जब सेल डिवीजन करते हैं उसमें ये चीज़ देखी जाती है, ठीक है। दो क्रोमेटिड होते हैं एक दूसरे को ज्वाइंट करते हैं, जैसे आपने देखा होगा दिस इज सेल, है ना, एक चीज़ ऐसे एटीपी 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 ऐसे करके कोई सीक्वेंस होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं दो क्रोमेटिड एक दूसरे से। ये क्रोमेटिड है, यहाँ से भी जुड़ा हुआ है, यहाँ से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। एंड जीन्स जो है वो डीएनए से मिलके बनी होती हैं, इसी के अंदर जीन्स होती हैं हमारी, ठीक है, इसी स्ट्रक्चर के अंदर जीन्स होती हैं जो कि डीएनए से बनी होती हैं। एंड इसी के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल एंड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो कि जनरेशन टू जनरेशन कैरी की जाती है, ठीक है। कुछ वायरस होते हैं, ठीक है, जिनमें होता है आरएनए, ठीक है। इन सम वायरसेस आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल, उसको रेट्री वायरस बोलते हैं, रेट्रो वायरस, ठीक है। जिन वायरसेस में आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है उसको बोलते हैं रेट्रो वायरस, ठीक है, उसको बोलते हैं रेट्रो वायरस। प्रोकैरियोटिक सेल हमने ऊपर देखा किस में पाए जाते हैं, वायरस एंड बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, एंड उसमें सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है। बट यूकैरियोटिक सेल में जो कि एनिमल में पाए जाते हैं उसमें क्या होता है, उसमें ज़्यादा वो होते हैं, क्रोमोसोम ज़्यादा होते हैं। ह्यूमंस में तो 16 पेयर्स होती हैं, ठीक है। क्रोमोसोम डीएनए प्रोटीन से बना होता है, हमने कितनी बार ये चीज़ देख ली है ना। देन यूकैरियोटिक सेल पोजेस मैनी क्रोमोसोम, जैसे बताया मैंने यूकैरियोटिक में बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, 16 पेयर्स होती हैं। देन दिस इज क्रोमोसोम के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। न्यूक्लियस एसिड जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि सेल के अंदर मिलता है, मिडल में मिलता है, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में मिलेगा कॉर्नर पे, ठीक है। एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। एंड डीएनए इज अ मैक्रोमोलिक्यूल इन विच लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट। केमिकली इसमें क्या क्या होता है, डीएनए में नाइट्रोजन होती है, डीऑक्सीराइबो शुगर होती है एंड फॉस्फेट होता है। अगर पूछे कि डीएनए में केमिकली क्या क्या होता है, डीऑक्सीराइबो शुगर होती है, फॉस्फेट होता है एंड नाइट्रोजन फॉस्फेट एंड डीऑक्सीराइबो शुगर, ये तीन चीज़ें होती हैं हमारे डीएनए के अंदर। मटेरियल जो होता है, केमिकल जो होता है, वो उसकी बात कर रहा हूँ। कौन से केमिकल है, नाइट्रोजन, डीऑक्सीराइबो शुगर, फॉस्फेट, ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं, ठीक है। एंड ये भी याद रखना, एडनिन, ग्यूनिन एंड थाइमीन एंड साइटोसिन, ये चार चीज़ें हमारे डीएनए में होती हैं, ठीक है। इनका ऐसे होता है AGTC ऐसे करके, ये हमारा क्रोमेटिन है, दिस इज क्रोमेटिन, ठीक है। उसमें ऐसे AGTC करके सीक्वेंस बना होता है, ठीक है।
उसमें एज अ सीक्वेंस बना होता है AGTC का, एडनिन, ग्यूनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। किस में होता है ये? हमारे DNA में अंदर होता है, DNA के अंदर ये चीज़ होती है, ठीक है, DNA के अंदर ये चीज़ होती है, ठीक है। वो तो बता ही दिया किस चीज़ से बना होता है, नाइट्रोजन फॉस्फेट एंड डीऑक्सीराइबो शुगर से, डीऑक्सीराइबो शुगर से बना होता है, ठीक है। फंक्शन क्या है DNA का? फंक्शन क्या है? इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है एंड DNA से हम RNA भी बना सकते हैं, ठीक है। DNA मेनली किस में होता है? न्यूक्लियस में होता है, बट स्मॉल अमाउंट माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है एंड क्लोरोप्लास्ट में भी होता है एंड ऊपर जो बताया था एक्सक्लूजोसोम जो न्यू रिसेंट डिस्कवरी है उसमें भी होता है, ठीक है। सो DNA माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट एंड एक्सक्लूजोसोम, ये चारों चीज़ों में पाया जाता है, ठीक है। जीन क्या है ये तो आपको पता ही है, हेरिडेटरी मटेरियल होता है। RNA देखते हैं, RNA क्या है? RNA सिंगल स्टैंडर्ड है, DNA डबल स्टैंडर्ड होता है ना, DNA होता है डबल स्टैंडर्ड, बट जो RNA होता है वो ऐसे ही होता है, सिर्फ ऐसे सिंगल स्टैंडर्ड होता है RNA, ठीक है। DNA में ऐसे मटेरियल होता है जेनेटिक, RNA में ऐसे होता है, ठीक है। सो जो RNA है सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड है, किससे बना होता है? फॉस्फेट, राइबो शुगर एंड नाइट्रोजन। ऊपर क्या देखा था? जो DNA था उसमें क्या था? DNA में था हमारा फॉस्फेट, नाइट्रोजन एंड डीऑक्सी राइबो शुगर, बट RNA में क्या है? RNA में है फॉस्फेट, नाइट्रोजन एंड राइबो शुगर, सिंपल। इसमें तो कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, तो हो जाएगा, याद है ना। फॉस्फेट, नाइट्रोजन एंड राइबो शुगर है RNA में, नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड डीऑक्सी राइबो शुगर है DNA में। ऊपर देखा था DNA में कौन कौन सा मटेरियल है? DNA में है एडनिन, ग्यूनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन, बट जो RNA है उसमें क्या है? RNA में है एडनिन, ग्यूनिन, साइटोसिन, ये तीन चीज़ें तो सेम है। जैसे यहाँ पे था, ये देखो, एडनिन, ग्यूनिन, साइटोसिन, ये तीनों चीज़ें DNA में भी है, RNA में भी है। एक चीज़ एडिशनल है, मीन्स अलग है दोनों में, ठीक है। जो RNA है उसमें यूरेसिल, जो DNA है उसमें क्या है? DNA जो है उसमें है हमारा थाइमिन, DNA में है थाइमिन, RNA में यूरेसिल, बस ये याद रखना, बाकी सब सेम है, ठीक है। बाकी सब सेम है, ठीक है। DNA में थाइमिन, RNA में यूरेसिल, ठीक है। अब जो RNA है ये मेनली तीन तरह के होते हैं, ठीक है। मैसेंजर RNA, ये क्या कहता है? मैसेज जो है DNA से लेके जाता है न्यूक्लियस तक, ठीक है। फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म इन कोडेड फॉर्म। न्यूक्लियस होता है ना, दिस इज ए न्यूक्लियस में है अपना DNA प्रेजेंट, है ना। सो न्यूक्लियस से मैसेंजर RNA, उसका नाम ही क्लियर है, मैसेंजर, यानी मैसेज कैरी करेगा, ठीक है। वो न्यूक्लियस से मैसेज लेके जाएगा साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है, बाहर, है ना, बाहर होता है साइटोप्लाज्म। उसके साथ उसके पास लेके जाएगा मैसेज, उसको बोलते हैं मैसेंजर RNA, ठीक है। उसके बाद राइबोसोमल RNA, जिसको बोलते हैं rRNA, इसका नाम याद रखना, rRNA, राइबोसोमल RNA, rRNA, ये राइबोसोम में होता है, नाम से क्लियर है, R मीन्स राइबोसोम, ठीक है। सो ये राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है, जहाँ पे होता है प्रोटीन सिंथेसिस, जहाँ पे अपना होता है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। राइबोसोमल RNA में क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? ये राइबोसोम में होता है। देन ट्रांसफ़र RNA अमीनो एसिड कैरी करता है। आ गया ना हमारा PYQ आ गया ना, ये कहाँ पे जाता है? राइबोसोम में जाता है। सो अमीनो एसिड को कौन कैरी करता है? ट्रांसफ़र RNA, ठीक है। ट्रांसफ़र RNA ये भी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। आई होप ये चीज़ें आप नोट कर रहे होंगे। वैसे तो PDF दे दूंगा, बट स्टिल कुछ चीज़ें होती हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसको नोट कर लेना इज़ बेटर, ठीक है। नोट कर लेना इज़ बेटर, ठीक है। सो ट्रांसफ़र RNA अमीनो एसिड को कैरी करता है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम DNA इनटू mRNA, सिंपल यार। DNA से RNA को जब बनाते हैं ना, जब DNA RNA में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जब RNA DNA में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। DNA जब कन्वर्ट होगा RNA के अंदर, DNA RNA में कन्वर्ट होगा उसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। जब RNA DNA में कन्वर्ट होगा उसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है, DNA RNA में। DNA में जो शुगर होती है डीऑक्सी राइबो होती है, RNA में शुगर राइबोज होती है, ठीक है। वो चार बताए थे, 4 बेस होते हैं DNA में, एडेनिन, साइटोसिन, ग्यूनिन। RNA में बस एक चीज़ एक्स्ट्रा होती है, यूरेसिल। DNA में क्या होता है? थाइमिन, ठीक है। DNA डबल स्टैंडर्ड होता है, RNA सिंगल स्टैंडर्ड होता है। DNA होता है न्यूक्लियस के अंदर, RNA न्यूक्लियस के अंदर भी होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर भी होता है। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। दिस थिंग इज़ क्लियर। मिटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, अब ये देखते हैं, ठीक है। सेल साइकिल, इसको छोड़ो, ठीक है। सेल डिवीज़न कैसे होती है? सेल डिवीज़न के दो काइंड होते हैं, दो तरीके होते हैं। मिटोसिस सेल डिवीज़न अकर इन सोमैटिक सेल, जो सोमैटिक सेल होते हैं उसमें
मिटोसिस सेल डिवीजन होती है, ठीक है, विच टेक पार्ट इन ग्रोथ, रिपेयर, डेवलपमेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। सो कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो सोमेटिक सेल होता है वहाँ पे मिटोसिस सेल डिवीजन होगी, जो क्या करेगी, जो रिपेयर करेगी, ग्रोथ करेगी एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगी, ठीक है, उसको बोलेंगे मिटोसिस सेल डिवीजन। एंड ये कैसे होता है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है, ठीक है। मिटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये अनकंट्रोल मिटोसिस में कॉज ट्यूमर एंड कैंसर, ठीक है, ये भी याद रख लो, मिटोसिस की अगर अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाए तो उससे कैंसर भी हो सकता है। देन मिटोसिस सेल डिवीजन के पास क्या होता है, मिटोसिस सेल डिवीजन के पास जो एक सेल होता है ना, वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर इक्वल टू द पेरेंट सेल, ठीक है। मीन्स मिटोसिस जब सेल डिवीजन हो जाएगा, मिटोसिस सेल डिवीजन में क्या था, अगर एक सेल जो है 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं दोनों पेरेंट्स से, मोम से भी एंड डैड से भी, ठीक है। मिटोसिस के बाद मियोसिस होता है, ठीक है। मियोसिस सेल डिवीजन अकर इन रिप्रोडक्टिव सेल, मिटोसिस जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, यानी यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स एक ही सिंगल वो है, सिंगल मेल या फीमेल है, ठीक है। बट जो मियोसिस है वो रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है, ठीक है। मियोसिस होता है रिप्रोडक्शन के थ्रू, जो मियोसिस सेल डिवीजन है वो रिप्रोडक्शन के थ्रू होती है, एंड मिटोसिस होती है असेक्सुअली, ठीक है, असेक्सुअली। ये कहाँ पे होती है, हमने वो ऊपर देख लिया था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है मिटोसिस, एंड मियोसिस कहाँ पे होती है, मियोसिस ओवन स्पर्म के बीच में होती है, ठीक है, ओवरियन स्पर्म के बीच में होती है, मेल एंड फीमेल में, ठीक है। इसको रिप्रोडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं, इसी कारण मेनली फर्टिगेशन होती है फीमेल की, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होती है। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर। लेट्स गो बैक टू दैट क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे यू कैन सी 1 आवर हो गया, अगर ऐसे ही मैं पूरा डीप में जाऊँगा तो इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। लेट मी गो बैक टू क्वेश्चन एंड विल सर्च द आंसर अकॉर्डिंगली, है ना। I will drop this PDF in Telegram. You can, if you want to write or study in detail, you can do that, ठीक है। DNA राइबोसोम प्रोटीन हमने अभी देखा किस में प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। प्रोटीन सिंथेसिस में अमीनो एसिड कौन कैरी करता है, हमने देखा ट्रांसफ़र RNA करता है ना, अभी देखा ना हमें, अभी देखा हमने अमीनो एसिड कौन कैरी करता है, ट्रांसफ़र RNA कैरी करता है। देन लेट मी क्लियर दिस यार, ठीक है। इनवर्टिब्रेट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इन सेल डिवीजन कौन सा ऑर्गन प्ले करता है रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स, इट इज़ आवर लिवर, ये हमारा लिवर होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया हुआ है पहले, ठीक है। रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन ज्योग्राफी में डाल दिया था मैंने, कि डिपेंड करता है किसके ऊपर, ज्योग्राफी या फिर केमिस्ट्री में। एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, केमिस्ट्री वाली वीडियो में मैंने ये इसको करवाया था। ये टेम्परेचर पे, पीएच पे एंड कॉन्सेंट्रेशन तीनों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, तीनों के ऊपर ये करता है डिपेंड। बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज, हाउएवर स्टार्च किस में होता है एंड जो ग्लाइकोजन है ये किस में होता है, लेट्स फाइंड दिस, ठीक है। स्टार्च आई थिंक हमने अभी देखा था, कहाँ गया, हियर समवॉट हमने देखा था, ठीक है, स्टार्च वार्च वाला। कहाँ था कहाँ था, स्टार्च 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 स्टार्च, सेल डिवीजन, क्लोरोप्लास्ट, अब आया ना यहाँ पे प्लांट का प्लास्टिड किंगडम, ये वैक्यूल, ये देखो स्टार्च, स्टार्च होता है किसमें, स्टार्च होता है इसमें प्लांट सेल में, ठीक है, स्टार्च इज इन प्लांट सेल, स्टार्च किस में होता है, प्लांट सेल में। स्टार्च स्टार्च इन प्रेजेंट,
स्टार्च इज प्रेजेंट इन लिवर एंड ग्लाइकोजन प्रेजेंट इन आरबीसी। ग्लाइकोजन एनिमल में होता है बट स्टार्च होता है प्लांट में। या दिस सीम्स करेक्ट। ठीक है, दिस सीम्स करेक्ट। स्टार्च हमने देखा अभी होता है प्लांट्स में, स्टार्च होता है प्लांट्स में, ग्लाइकोजन होता है एनिमल में। ठीक है, स्टार्च होता है प्लांट सेल में, ग्लाइकोजन होता है ग्लाइकोजन एनिमल सेल में, ग्लाइकोजन इन एनिमल सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम वायरल इन्फेक्शन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स रिड्यूस हो जाते हैं क्विकली। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? ये ब्लड क्लॉटिंग करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग करती हैं प्लेटलेट्स, ब्लड क्लॉटिंग करती हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स करती हैं ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, जब आपने देखा होगा आपको कभी कुछ चोट लगी हो, देन वहाँ से ब्लड फ्लो करता रहता है, देन आफ्टर सम टाइम वो क्या होता है, रुक जाता है। ठीक है, कूल डाउन हो जाता है, रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। क्यों होता है? प्लेटलेट्स के कारण होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स के कारण होता है। जिस इंसान में प्लेटलेट्स की कमी होती है उसमें ब्लड फ्लो नहीं रुकता। ठीक है, ब्लड फ्लो नहीं रुकता, ब्लड फ्लो नहीं रुकता। देन फॉर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, एंजाइम सच एज एमिलेज, लाइपेज आर रिक्वायर्ड। कुछ एंजाइम चाहिए होते हैं। ये एंजाइम एमिलेज, लाइपेज कहाँ से सिक्रीट होते हैं? कहाँ से सिक्रीट होते हैं? ये होता है, लेट मी क्लियर दिस। जो एमिलेज होता है हमारा, ये कहाँ पे होता है? जो एमिलेज होता है ये कहाँ पे होता है? ये होता है प्रेजेंट हमारे माउथ में, है ना। हमारे माउथ में होता है, हमारे माउथ में क्या होता है? एमिलेज। ठीक है, एंड जो ये ट्रिप्सिन है लाइपेज जो है हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। ट्रिप्सिन एंड लाइपेज हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। इनको सिक्रेट कौन करता है? बाइल इनको सिक्रेट करता है। ठीक है, बाइल के थ्रू ये होते हैं सिक्रेट, ये बाइल के थ्रू सिक्रेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड इन द मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड रनिंग। या फिर रनिंग, जब भी हम कोई काम करते हैं तब लैक्टिक एसिड बन जाता है ना मसल्स में। क्यों बनता है वो? वाई? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? टू गिव एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। ठीक है, ये कहाँ पे बनता है? लैक्टिक एसिड बनता कहाँ पे है? ये हमारी मसल सेल में बनता है, आरबीसी में बनता है। ठीक है, जो रेड ब्लड सेल होते हैं वहाँ पे भी लैक्टिक एसिड बनता है, ये याद रखना। देन नेक्स्ट में बोल रहा है इन ह्यूमंस यूरिया इज मेनली फॉर्म्ड फ्रॉम मेटाबॉलिज्म ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जो यूरिया किस कंपोनेंट ऑफ फूड से बनता है? ठीक है, किससे बनता है? क्या ये फैटी एसिड से बनता है, क्या ये विटामिन से बनता है, या अमीनो से बनता है, या ग्लूकोज से बनता है? ठीक है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड्स। ठीक है, यूरिया जो है कहाँ से बनता है? अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड को क्या किया जाता है? ब्रेक डाउन किया जाता है ना। अमोनिया जो है टॉक्सिक होता है फॉर द बॉडी, सो उसको बॉडी से बाहर निकालना इज नेसेसरी। दैट इज़ वाई वी कैन से जो इट्स का अल्टीमेट सोर्स है दैट इज़ अमीनो एसिड। ठीक है, यूरिया का अल्टीमेट सोर्स इज अमीनो एसिड्स। ठीक है, आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर। देन ये PDF में डाल दूंगा, जो चीज़ आपको लगता है यू नीड टू नो, यू कैन लर्न दैट। बिकॉज इस 1 घंटे में आई हैव रियलाइज्ड कि अगर मैं ऐसे जाऊँगा दैट दिस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। सो यहाँ का एसिड है। देन लिम्फ इज़ द मेनली फॉर्म्ड फ्रॉम प्लाज्मा ऑफ ब्लड एंड सराउंड्स द सेल, इट सराउंड्स द सेल। मेन डिफरेंस क्या होता है ब्लड एंड लिम्फ में? ब्लड एंड लिम्फ के बीच में डिफरेंस क्या होता है? क्या लिम्फ डज, पहले में बोला लिम्फ डज नॉट कंटेन आरबीसी, दूसरे में बोल रहा है लिम्फ डज नॉट कंटेन डब्ल्यूबीसी, देन तीसरे में बोल रहा है कि जिसमें दोनों होते हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी, चौथे में बोल रहा है इसमें कोई सेल नहीं होता लिम्फ के अंदर। ठीक है, जो आरबीसी है वी ऑल नो, जो आरबीसी है, आरबीसी में कौन क्या क्या होता है? आरबीसी में अपना जो ब्लड है, ब्लड के अंदर आरबीसी भी होता है, डब्ल्यूबीसी भी होता है, प्लेटलेट्स भी होता है एंड प्लाज्मा भी होता है ना। ब्लड में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा होता है ना। बट इसने बोला ब्लड एंड लिम्फ के अंदर डिफरेंस क्या है? जो लिम्फ है ना, इसमें डब्ल्यूबीसी होता है, यहाँ पे लिखा डब्ल्यूबीसी नहीं होता, बट इसमें आरबीसी नहीं होता। सो इसका आंसर होना चाहिए ए। ठीक है, लिम्फ के अंदर होता क्या क्या है? इसमें होता है डब्ल्यूबीसी एंड वाटर होता है इसके अंदर, है ना। डब्ल्यूबीसी होता है एंड वाटर होता है लिम्फ के अंदर। ठीक है, जो लिम्फ्स होती हैं उसमें डब्ल्यूबीसी एंड वाटर होता है, इसमें आरबीसी नहीं होता। ठीक है, सो आरबीसी इसमें नहीं होता, इसका आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक रिस्पेक्टिवली। हमने अभी देखा जो प्रोकैरियोटिक होते हैं एंड यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। बोल रहा कौन सा जेनेटिक मटेरियल करेक्टली रिप्रेजेंट करता है। यूकैरियोटिक में हमने देखा उसमें क्या होता है, क्रोमेटिन होता है ना। यूकैरियोटिन में होता है, यूकैरियोटिक्स में क्रोमेटिन होता है, उसमें उनका होता है जेनेटिक मटेरियल। बट जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें होता है, लेट मी सी, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, क्रोमेटिन, न्यूक्लियस, यहाँ पे भी न्यूक्लियोइड एंड न्यूक्लियस, क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड एंड क्रोमेटिन। इसका आंसर होना चाहिए ए, ठीक है। यूकैरियोटिक में होता है क्रोमेटिन, प्रोकैरियोटिक में होता है, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियोइड, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियोइड, एंड यूकैरियोटिक में यानी एनिमल्स में, प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में होता है क्रोमेटिन, ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। देन रिमूविंग दिस इज बोल रहा है लाइसोसोम्स आर सैक ऑफ द सेल फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम, है ना। अभी बताया मैंने लाइसोसोम डाइजेशन का काम करता है ना। दीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय, कौन इनको सिंथेसाइज करता है, लाइसोसोम को सिंथेसाइज कौन करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, इट इज़ RER। हमने ऊपर देखा था, हमने पढ़ा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिंथेसाइज करता है। सो इट इज़ सी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या करता है, सिंथेसाइज करता है किस चीज़ को करता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। बताया था ना कहाँ प्रेजेंट होता है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे वो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो कनेक्ट करता है इन दोनों को, ठीक है, मेम्ब्रेन को एंड न्यूक्लियस को। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में क्या होता है, ये सिंथेसाइज करता है वेस्ट मटेरियल को, डाइजेस्टिव मटेरियल को, ठीक है। देन यहाँ पे इसमें मैंने बताया था हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल कौन सी नहीं है, जो इसमें सिंपल वर्ड का खेलता है, इंटर 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 एंड इंट्रा, ठीक है। जो इंटर होता है ना, आपने सुना होगा इंटर कॉलेज कंपटीशन, मतलब दो के बीच में हो रहा है ना, दो या दो से ज़्यादा के बीच में हो रहा है। इंट्रा कॉलेज का मतलब होता है विद इन द कॉलेज बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस डिफरेंट क्लासेस, ठीक है, उसको बोलते हैं इंट्रा। सो ये इंट्राजेनिक जो है ना इज़ नॉट अ हाइब्रिडाइजेशन एग्जाम्पल, ठीक है। इंटर का मतलब है दो या दो से ज़्यादा, इंट्रा का मतलब है विद इन द कॉलेज, अलग अलग क्लासेस के बीच में अगर कंपटीशन हो रहा है उसको बोलते हैं इंटर कॉलेज कंपटीशन। अगर दो तीन कॉलेजेस के बीच में हो रहा है उसको बोलेंगे इंटर कॉलेज कंपटीशन, है ना, उसी सेंस में आइए। इंट्राजेनिक इज़ नॉट अ हाइब्रिडाइजेशन। इंटरवैराइटल, इंटरस्पेसिफिक, इंटरजेनेटिक, ये सभी हाइब्रिडाइजेशन के क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं हाइब्रिडाइजेशन के, दीज आर एग्जाम्पल्स। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द सेल ऑफ मेरिस्टम ऑफ अ प्लांट। मेरिस्टम ऑफ अ प्लांट को कौन सी चीज़ रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, मेरिस्टम ऑफ द प्लांट को कौन सी चीज़ रिप्रेजेंट करती है। पहले में बोले डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेल वॉल, लार्ज न्यूक्लियाई, एब्सेंस ऑफ वैक्यूल्स। देन डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेल वॉल, लार्ज न्यूक्लियाई, लार्ज वैक्यूल्स, ठीक है, लार्ज वैक्यूल्स तो होती हैं, ठीक है। इसने बोला एब्सेंस ऑफ वैक्यूल, ये तो हटा देंगे, ठीक है। देन डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेल वॉल, स्मॉल न्यूक्लियाई, एब्सेंस ऑफ वैक्यूल्स, वैक्यूल तो होती है, इसको भी हटा देंगे। डेंस साइटोप्लाज्म, थिक सेल वॉल, ऊपर था थिन सेल वॉल, स्मॉल न्यूक्लियाई एंड लार्ज वैक्यूल्स, ठीक है। सो अब वी हैव टू ऑप्शंस। यू कैन ऑल्सो डू दिस बाय यूजिंग एलिमिनेशन टेक्निक, है ना, चलता है यहाँ पे CAPF में तो एटलीस्ट चलता है, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म दोनों में है ना, दोनों में है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है लार्ज न्यूक्लियाई, थिन सेल वॉल, यहाँ पे बोल रहा है थिक सेल वॉल, स्मॉल न्यूक्लियाई। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेल वॉल, थिन सेल वॉल, थिन सेल वॉल, डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेल वॉल, लार्ज न्यूक्लियाई यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, एंड ये तो वैसे उड़ गया, ठीक है। स्मॉल न्यूक्लियाई ये भी उड़ जाएगा, ठीक है, उसमें होता है लार्ज न्यूक्लियाई होता है लार्ज, सो ये दोनों बचे, ठीक है। अब देर इज़ ओके, इट इज़ टॉकिंग अबाउट मेरिस्टम, ये बात कर रहा है मेरिस्टम ऑफ द प्लांट की, ठीक है। ये प्लांट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ प्लांट की बात नहीं कर रहा एज होल, ये मेरिस्टम ऑफ प्लांट की बात कर रहा है, ठीक है। मेरिस्टम ऑफ प्लांट में क्या होता है, सेल वॉल होती है थिन, वहाँ पे साइटोप्लाज्म अपना डेंस होता है, एंड जो न्यूक्लियाई होती है वहाँ की लार्ज होती है, एंड वहाँ पे जो वैक्यूल्स होते हैं वो नहीं मिलती, वैक्यूल्स मेरिस्टम में नहीं मिलती, बिकॉज वो सेल कौन सा होता है, वो अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है, ठीक है। उसमें
क्या होता है, वो अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है, इसीलिए वहाँ पे वैक्यूल्स नहीं मिलती। सो इसका आंसर क्या होगा, ए, डेंस साइटोप्लाज्म। सेल वॉल जो होगी थिन होगी, है ना, दिस इज़ ठीक है, ये सेल वॉल है, सेल वॉल है, ठीक है, ये थिन सेल वॉल होगी, ठीक है, एंड न्यूक्लियाई जो होगी उसकी लार्ज होगी, ठीक है, एंड वैक्यूल्स उसमें स्मॉल होंगी, स्मॉल वैक्यूल्स होंगी, किसमें, मेरिस्टम ऑफ प्लांट में। आंसर इज़ ए। मूविंग नेक्स्ट, मूविंग इज नेक्स्ट। ये तो मैंने बताया था कि क्या होता है, ये तो नहीं होता है, कॉपर भी नहीं था इसमें, क्लोरीन भी नहीं था, इन दोनों में आप हो गए थे कंफ्यूज, एंड मैंने बोला था क्या है इसका आंसर, आंसर इज मैग्नीज, आंसर इज मैग्नीज। मैंने बोला था कंफ्यूज मत होना। सो मेनली होते कौन कौन से हैं, कौन कौन से होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, सॉरी मैग्नीज, मैग्नीज तो माइक्रो था ना, मैग्नीज तो बताया था माइक्रो था, ये मैग्नीशियम था, ये था मैग्नीशियम, ठीक है, ये था मैग्नीशियम। मैक्रो होते कौन से हैं, एक हमारी हो जाएगी नाइट्रोजन, ठीक है, एक हो जाएगा अपना फॉस्फोरस, एक हो जाएगा अपना कैल्शियम, ठीक है, अपना हो जाएगा सल्फ़र, ठीक है, सल्फ़र हो जाएगा, मैग्नीशियम तो हो ही गया, कार्बन हो जाएगा अपना, ठीक है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, एंड और क्या है, पोटाशियम भी है, ठीक है, ये है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसको लिख लेना कहीं पे, ठीक है, अगर दोबारा पूछे वी कैन आंसर, ठीक है। कौन कौन सा था, पोटाशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ये क्या था, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो, ठीक है, ये है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैग्नीज, कॉपर, क्लोरीन ये माइक्रो है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स। आगे बढ़ते हैं। बर्ड्स बोल रहा है कि ये जो बर्ड्स हैं कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, ये किस तरह की रिप्रोडक्शन की एग्जांपल है, ठीक है, किस तरह की रिप्रोडक्शन की एग्जांपल है बर्ड्स, ठीक है, ये एग्जांपल है असेक्सुअल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, जिसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इसको भी बोलते हैं, ठीक है। ये बाकी तीनों जो हैं ये किसकी एग्जांपल है, ये इट इज़ एग्जांपल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जांपल है, बट जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जांपल है, जिसके अंदर बर्ड्स भी आते हैं, बर्डिंग भी आती है, ठीक है। मतलब ये प्लांट लगा हुआ हमारा, है ना, ये हमारा प्लांट लगा हुआ है, इसका ये लीफ है, लीफ के यहाँ पे कॉर्नर पे बड्स होंगे, ठीक है, नेक बड्स होंगे, वो जब ज़मीन पे गिरेंगे यहाँ से नया प्लांट पैदा हो जाएगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। फ्लोएम होता है एक, अब बोल रहा है कि फ्लोएम का काम क्या क्या होता है, एक होता है फ्लोएम, ठीक है, दिस इज़ प्लांट अपना, है ना, ये हमारा प्यारा सा प्लांट, ठीक है, ठीक है। सो एक होता है फ्लोएम, एक होता है जाइलम, ठीक है। फ्लोएम मैंने बताया था, फ्लोएम से याद रखना फूड, ठीक है। सो फ्लोएम जो है ये ऊपर एंड नीचे दोनों डायरेक्शन में करता है मूव, एंड इसका काम क्या है, फ्लोएम फूड को लेके जाता है, फूड को। जो जाइलम होता है ये वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ से, नीचे से ऊपर, ये यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। जाइलम होता है यूनिडायरेक्शनल, फ्लोएम होता है बाई डायरेक्शनल, ठीक है। फ्लोएम लेके जाता है फूड, जाइलम वाटर लेके जाता है। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर, ठीक है। मूविंग नेक्स्ट इज, बस थोड़े से रह गए, यू कैन सी, है ना, हार्डली यू कैन से वी हैव अराउंड 20 क्वेश्चंस, हो जाएंगे ये 10-15 मिनट में। नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज़ नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स, एनिमल सेल में कौन सी चीज़ नहीं होती, तो ये तो हमने अभी देखा, सेल मेम्ब्रेन एनिमल में भी होती है, प्लांट में भी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ये भी बताया था दोनों में होती है, लाइजोसोम भी दोनों में होता है, ये भी मैंने ऊपर लिखा था ऐसे पेन से, है ना, देखा होगा आपने। बट सेल वॉल जो है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होती है, बताया था ना, प्लांट्स में होती है सेल वॉल। क्यों होती है, बिकॉज रिजिडिटी के लिए, है ना, रिजिडिटी प्रोवाइड करनी होती है इसने प्लांट्स को, इसीलिए वहाँ पे प्लांट्स में होती है सेल वॉल, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, लाइजोसोम, सेल मेम्ब्रेन तीनों दोनों में होती है, प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में होती है, बट जो सेल वॉल होती है सिर्फ और सिर्फ प्लांट के अंदर होती है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होती है, ठीक है। मूविंग नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू किंगडम मोनेरा, मोनेरा से कौन सी चीज़ बिलोंग करती है, मोनेरा से ये जो यूग्लेना था मैंने बताया था ना, किसके बीच में होता है ये, प्लांट के बीच में एंड एनिमल किंगडम के बीच में, है ना, प्लांट एंड एनिमल किंगडम के बीच में यूग्लेना है, ठीक है। अब ये बोल रहा है मोनेरा के अंदर कौन सी चीज़ आती है, मोनेरा के अंदर कौन सी चीज़ आती है,
डायटोम तो नहीं आता, डायटोम किस में आता था, डायटोम किस में आता था, ये डायटोम है ये अपना आता था प्रोटिस्टा के अंदर, है ना, जो वो था उसके अंदर ये अपना डायटोम आता था। ठीक है, यूग्लेना बता दिया मैंने किस में आता था, उसके बीच में रखा जाता था। सो एनाबेना जो है ये किस में आएगा, अपना एनाबेना आएगा किस में, मोनेरा में। एनाबेना किस में आएगा, मोनेरा में। डायटोम किस में आएगा, डायटोम प्रोटिस्टा में आएगा। यूग्लेना बताया था एनिमल एंड प्लांट के बीच में होगा, है ना। सो एनाबेना किस में आता है, मोनेरा में आता है। एनाबेना आता है मोनेरा के अंदर। ठीक है, एनाबेना मोनेरा के अंदर आता है। ये होता क्या है, बैक्टीरिया होता है, बताया था ना। मोनेरा में जितने भी तरह के बैक्टीरिया हैं, जहाँ पे भी आपको वर्ड लिखे या फिर जहाँ पे भी आपको लिखे कि दिखे कि ये बैक्टीरिया है, दैट इज़ मोनेरा किंगडम। मोनेरा में आता है बैक्टीरिया, हर तरह का बैक्टीरिया मोनेरा में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू हैज़ लार्ज एयर स्पेसिस, किस प्लांट टिश्यू में एयर स्पेस जो है वो लार्ज होती है। एयर स्पेस किस प्लांट टिश्यू में होती है, लार्ज, किस में ज़्यादा एयर स्पेस होती है। ठीक है, एक तो ऐसे होते हैं, ठीक है, उसमें काफ़ी टाइट टाइट क्या कहते हैं, यू कैन से बार्क होता है उसका। ठीक है, अंदर इंटरनल मटेरियल होता है, एयर स्पेस क्लोज होती है। एक होता है एकदम ओपन टाइप, ठीक है, उसमें लार्ज स्पेस होती है। वो कौन सा है, क्या वो स्केलेटन कायमा है, मेरिस्टम है, कॉलन कायमा है, या फिर एरन कायमा है, कौन सा इनमें से है, इट इज़ एरन कायमा, इट इज़ एरन कायमा, जिसमें होती है लार्ज एयर स्पेस। ठीक है, लार्ज एयर स्पेस किस में होती है, एरन कायमा में होती है। किस में होती है, एरन कायमा, एरन कायमा। ठीक है, एरन कायमा में होती है लार्ज एयर स्पेस, याद रखना ये। ठीक है, देन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ डज नॉट स्प्रेड थ्रू माउथ से, मतलब जो भी ड्रॉपलेट्स माउथ से हमारे आती हैं जब हम बात करते हैं, या फिर नोज से कोई भी आती है चीज़, तो वो इन्फेक्ट नहीं करती। कोविड तो हमने देखा था, तभी तो मास्क पहन के घूमते थे। ठीक है, इट इज़, ये भी होता है नुमेनिया जो होता है, नुमोनिया जो होता है, ये भी उससे ट्रांसमिट होता है। टीबी भी होता है, बट जो HIV एड्स है ये ट्रांसफ़र इससे ट्रांसमिट नहीं होता। इसके मेनली 4 होते हैं, या तो एक होता है इसका, एक तो इसका सेक्सुअल इंटरकोर्स से होता है। दूसरा होता है अगर आपने नीडल से हो जाता है। ठीक है, नीडल से होता है, अगर आपने कोई नीडल किसी और पर्सन ने यूज़ की थी तो आपने वही चीज़ यूज़ कर लिया, सेम नीडल, तो अगर वो पर्सन इन्फेक्टेड होगा इस चीज़ से तो आप भी हो जाओगे। तीसरा होता है ब्लड, अगर आपने किसी से ब्लड लिया है ना, ब्लड लिया उससे भी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे इसके मेन 3-4 रीज़न है। देन कौन सा बोल रहा है कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, कनेक्टिव टिश्यू कौन सा नहीं है, विच इज़ नॉट कनेक्टिव टिश्यू, इट इज़ योर, जो लिगामेंट होता है ये भी कनेक्टिव टिश्यू होता है, लिगामेंट भी कनेक्टिव टिश्यू होता है, कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू होता है, टेंडोन तो होता ही है। ये जो टेंडोन टिश्यू होता है ये क्या करता है, ये हमारी मसल्स को ना बोन्स के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, मसल्स को ये कनेक्ट करता है टेंडोन बोन्स के साथ। ठीक है, इट इज़ मसल। जो मस्क्यूलर टिश्यू होता है ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता, सिंपल, मस्क्यूलर टिश्यू इज़ नॉट कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू इज़ नॉट कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडोन, एडिपोज टिश्यू, ये सारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, लिगामेंट, टेंडोन, कार्टिलेज, एडिपोज टिश्यू, ये सारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, देन बोल रहा है कि ग्लूकोज जो है ब्रेक होता है रेस्पिरेशन के दौरान, उसमें से कौन सी चीज़ नहीं निकलती, एथेनॉल, लैक्टिक, वाटर, ये तो निकलते हैं, मैथनॉल नहीं निकलता। ठीक है, मैथनॉल नहीं निकलता, मैथनॉल नहीं निकलता। क्या क्या निकलता है, एथेनॉल, लैक्टिक एंड वाटर निकलते हैं, मैथनॉल नहीं निकलता। इसका मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे था आई थिंक, लेट मी चेक इसका, इट वाज गिवन समवॉट हियर। ठीक है, कहाँ गया, लेट मी शो यू, there was formula of this written somewhat here. ठीक है, इट इज, ये टिश्यू विशू है ना, दीज आर टिश्यूज़, ये वही एनिमल टिश्यू है। कौन कौन से तरह के होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में बताया मैंने अभी, कनेक्टिव टिश्यू में बता दिया, कार्टिलेज, बोन, ब्लड, एडिपोज टिश्यू, स्किन में होता है, लिगामेंट होता है, ये सारे कनेक्टिव टिश्यू हैं, है ना, अभी अभी बताया कनेक्टिव टिश्यू हैं ये। ठीक है, ब्लड जो है हमारा, ब्लड जो है ये ओनली टिश्यू है,
ओनली टिश्यू है जो कि फ्लूइड की फॉर्म में होता है। जो ब्लड है हमारा ओनली टिश्यू है जो कि फ्लूइड की फॉर्म में होता है। बाकी सारे जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। बाकी सारे जो हैं जितने भी हैं सॉलिड फॉर्म में होते हैं, बट जो ब्लड है अपना ये सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड फॉर्म में मिलता है। ठीक है। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड दैट glucose there was formula given of glucose. Let me check where it is. ये लिम्फ्स के बारे में, लिम्फ्स के बारे में कौन सी चीज़ होती है, लिम्फ्स में कौन सी चीज़ नहीं होती है। हमने देखा WBC होते हैं, है ना। लिम्फ में WBC होते हैं, देखा ना हमने अभी, WBC होते हैं। RBC नहीं होते, RBC नहीं होते। ठीक है। यूरिया एसिडिक होता है, किस में पाया जाता है, ये यहाँ पे गिवन है ऊपर, इसलिए पूरा उसके बारे में गिवन है। यू कैन डीपली स्टडी दैट। ठीक है। come on man, yeah this is या ये है लैक्टिक एसिड निकलता है हमारा ग्लूकोज से। ये हमारा ग्लूकोज है, जब ब्रेक होता है लैक्टिक एसिड निकलता है, एनर्जी निकलती है जिसको बोलते हैं एथेनॉल भी बोलते हैं, जिसको एथेनॉल भी बोल देते हैं, एंड वाटर निकलता है। बट जो मेथनॉल है वो नहीं निकलता। जो मेथनॉल है वो अपना नहीं निकलता। ठीक है। मेथनॉल नहीं निकलता, एथेनॉल निकलता है। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज या दिस क्वेश्चन। ठीक है। सो मेथनॉल नहीं मिलता जैसे मैंने बताया ऊपर। ठीक है। मेथनॉल नहीं मिलता, एथेनॉल मिलता है, लैक्टिक एसिड मिलता है, वाटर मिलता है, बट मेथनॉल नहीं मिलता। कब नहीं मिलता? जब ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तब एथेनॉल निकलता है, लैक्टिक एसिड निकलता है, एंड वाटर निकलता है, बट मैथनॉल नहीं निकलता। ठीक है। मैथनॉल नहीं निकलता। यूकैरियोटिक क्रोमेटिन, अगेन रिपीट कर रहा है ना। यूकैरियोटिक क्रोमेटिन इज कंपोज्ड ऑफ, यूकैरियोटिक क्रोमेटिन में कौन सी चीज़ होती है? यूकैरियोटिक क्रोमेटिन में DNA होता है एंड हिस्टोन प्रोटीन होता है। DNA एंड हिस्टोन प्रोटीन, DNA एंड हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, ये याद रखना। DNA एंड हिस्टोन प्रोटीन किस में होता है? यूकैरियोटिक क्रोमेटिन, यूकैरियोटिक क्रोमेटिन में होता है DNA एंड हिस्टोन प्रोटीन। ये याद रखना। ठीक है। हमने अभी पढ़ा था ना, जब DNA वगैरह पढ़ रहे थे अच्छे से, तब हमने देखा था। देन ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम would you place an animal with a bilaterally symmetrical come on body without a true internal cavity? मतलब कौन सा फाइलम आप रखोगे उस एनिमल में जो कि बायलेटरल सिमेट्री के साथ है। ठीक है। विदाउट ट्रू इंटरनल कैविटी। कौन सा होगा इसमें? क्या ये पोरीफेरा होगा? क्या ये सिनिड्रिया होगा? क्या ये एनालिडा होगा? क्या ये प्लांटी हेलमिंथेसिस होगा? कौन सा होगा? ये होगा, इट इज़ प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है। हम वो फाइलम रखेंगे उस एनिमल में जिसके अंदर क्या है? बायलेटरल सिमेट्री है। ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री है एंड ट्रू इंटरनल कोइलम नहीं है। ठीक है। कोइलम नहीं है। प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम होगा। ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम होगा। प्लेटलेट्स, अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? ऑटो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, इम्यूनिटी भी नहीं होता। इम्यूनिटी के लिए तो हमारे वो होते हैं ना, WBC वगैरह होते हैं। ये भी नहीं होता। इट इज़ क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग बताया था ना आपका। जब कोई चोट लगती है आपको, ब्लड आपका जो बाहर बहने लगता है, बट आफ्टर सम टाइम रुक जाता है। वाई? ड्यू टू प्लेटलेट्स। जिस इंसान में प्लेटलेट्स नहीं होती उसमें ब्लड फ्लो नहीं रुकता एंड उसको ट्रीटमेंट करवानी पड़ती है, या तो उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है? इट इज़ प्लेटलेट्स, इट इज़ प्लेटलेट्स। देन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, एक्चुअल प्लेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज कहाँ पे होता है? क्या ये ब्रोंची में होता है? क्या ये नेसल पैसेज में होता है? एल्वियोली में होता है? या टैशिया में होता है? किस में होता है ये? जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तब एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज हो कहाँ पे रहा होता है? ये होता है अपने, कहाँ पे होता है ये? इट इज़ एल्वियोली ऑफ लंग्स। जो लंग्स होते हैं हमारे, है ना, जो लंग्स होते हैं हमारे इनमें एल्वियोली होती है। ठीक है। वहाँ पे एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है। गैसेस एक्सचेंज होता है लंग्स के अंदर, जो एल्वियोली प्रेजेंट होती है। लंग्स के अंदर जो एल्वियोली प्रेजेंट होती है, वहाँ पे हमारा कार्बन एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। कार्बन एंड ऑक्सीजन का होता है एक्सचेंज। ठीक है। देन बोल रहा है कि कौन सा हार्मोन जो हमारे ब्लड में होता है कंट्रोल करता है हार्ट बीट को। हार्ट बीट, आपका दिल धड़कता है ना किसी को देख के कम ज़्यादा, सो वो क्यों होता है?
वाई दैट हैपन्स, व्हाट इज़ द रीज़न? क्या ये एड्रेनलिन है, थायरॉक्सिन है, इंसुलिन है, या फिर टेस्टोस्टेरोन है? कौन सा हार्मोन है वो कौन सा है? ये हमारा एड्रेनलिन, ये है हमारा एड्रेनलिन। काफ़ी बार आपने इसको सुना भी होगा यार, आजकल तो रील्स में भी ये घूमता है एड्रेनलिन, जो कि कंट्रोल करता है हमारी हार्ट बीट को। इट इज़ एड्रेनलिन जो हमारी हार्ट बीट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। एंड यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? स्ट्रेस के लिए। आपको जो स्ट्रेस होता है इमरजेंसी सिचुएशन में, है ना, वो क्यों होता है? एड्रेनलिन के कारण होता है। आप जाते हो, घूमने जाते हो आप मनाली, आपकी हार्ट बीट हो जाती है, क्या हो जाती है? कम ज़्यादा हो जाती है। किसके कारण होती है? एड्रेनलिन के कारण होती है। ठीक है। देन इज ह्यूमन बींग्स में सर्टन केमिकल्स विच क्रॉस द सिनेप्स बिटवीन नर्व सेल्स आर रिलीज्ड फ्रॉम, कहाँ से वो रिलीज़ किए जाते हैं? सेल, बॉडी ऑफ नर्व सेल, या फिर न्यूक्लियस ऑफ नर्व सेल, या फिर नर्व एंडिंग ऑफ नर्व सेल, या फिर एक्सन ऑफ नर्व सेल। मीन्स नर्व सेल के बीच में, ठीक है, जो सर्टन केमिकल्स हैं उसको कौन रिलीज़ करता है? सिनेप्स के बिटवीन में, बिटवीन नर्व सेल कौन सी चीज़ रिलीज़ करती है उसको रिलीज़ करते हैं ये हमारे नर्व एंडिंग से रिलीज़ होते हैं। जो नर्व सेल होता है, ना, हमने देखा था लॉन्गेस्ट होता है नर्व सेल, है ना। जो नर्व सेल होता है उससे रिलीज़ होते हैं, नर्व सेल के एंड से रिलीज़ होते हैं हमारे कुछ केमिकल्स जो क्रॉस करते हैं सिनेप्स बिटवीन नर्व सेल्स। ठीक है, आंसर इज नर्व सेल के एंड पे वो केमिकल रिलीज़ होते हैं जो क्रॉस करते हैं दे क्रॉस द सिनेप्सी बिटवीन नर्व सेल्स। ठीक है। देन विच पार्ट ऑफ द सेल ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पारुवेट? ग्लूकोज को पारुवेट में कन्वर्ट किया जाता है किस पार्ट में? इट इज़, क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया है? क्या ये न्यूक्लियस है? क्या ये साइटोप्लाज्म है? क्या ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है? कौन सा ये? कौन से पार्ट से ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है पारुवेट में? कौन से पार्ट में कन्वर्ट किया जाता है? इट इज़ साइटोप्लाज्म। पढ़ाया था ना वहाँ पे जब हम पढ़ रहे थे, साइटोप्लाज्म कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये सेल है, न्यूक्लियस है, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक, यहाँ पे हमारा साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। सो इसी के अंदर हमारा क्या होता है? इसी के अंदर हमारा सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है, करता क्या ये? ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है पारुवेट में, ग्लूकोज को पारुवेट में कन्वर्ट कर देता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पारुवेट में। आई होप दिस इज़ क्लियर। फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल एंड ओवरी सब्सिक्वेंटली डेवलप टू फॉर्म, क्या फॉर्म करती हैं? ओव्यूल एंड ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करती है? क्या ये सीड एंड फ्रूट प्रोड्यूस करती है? क्या फ्रूट एंड सीड प्रोड्यूस करती है? सीड एंड फ्लावर प्रोड्यूस करती है? सॉरी यार, वेयर इट इज़, या सीड एंड फ्लावर प्रोड्यूस करती है, या फिर डीजेनरेट ओव्यूल एंड सीडलेस फ्रूट रिस्पेक्टिवली। इसका काम क्या है? कौन सी चीज़ ये करती है? ये हमारी प्रोड्यूस करती है, इट इज़, जो ओव्यूल होती है इसका क्या बनता है? जो ओव्यूल होती है ये हमारी सीड में कन्वर्ट हो जाती है, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाती है सीड के अंदर, एंड जो ओवरी होती है इसका बन जाता है फ्रूट, ओवरी का बन जाता है फ्रूट। ठीक है, ओवरी का बन जाएगा हमारा फ्रूट। सो ओवरी का बनेगा फ्रूट, ओव्यूल का बनेगा सीड। आंसर इज ए। ठीक है, ओवरी का बन जाएगा फ्रूट, ओवरी का फ्रूट एंड ओव्यूल का सीड, ओव्यूल का सीड, ओवरी का फ्रूट। ठीक है, आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर, आई होप दिस इज़ क्लियर। ठीक है, ओवरी फ्रूट, ओव्यूल सीड, ओव्यूल सीड। ठीक है, ओव्यूल का बन जाएगा सीड। देन ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी इन ऑल ऑर्गेनिज्म। देन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू एथेनॉल, कार्बन, एनर्जी in our muscle cell. Glucose break down into carbon dioxide, water, energy in all aerobic tissues. Glucose break down into lactate and energy in yeast. कौन सा स्टेटमेंट इज करेक्ट? इट इज़, क्या ये ए है, बी है, या फिर इट इज़ डी? इट इज़ कार्बन, हमारी CO2, वाटर एंड कार्बन, वाटर एंड एनर्जी में, है ना, कार्बन, वाटर एंड एनर्जी में। ऊपर देखा था ना, अभी नीचे बताया था उसका, जब हम स्क्रॉल डाउन किया था इस PDF को, वहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ था ना, कार्बन थी, वाटर था एंड साथ में एनर्जी थी। सो कार्बन,
वाटर एंड एनर्जी, इसका आंसर होगा सी, कार्बन वाटर एंड एनर्जी में ग्लूकोज क्या करेगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ग्लूकोज अपना ब्रेक डाउन हो जाएगा कार्बन वाटर एंड एनर्जी में। ये लास्ट ईयर के PYQs हैं, लास्ट ईयर मीन्स 2019 के, ठीक है। सो अब इसको देख लेते हैं। फर्स्ट में बोल रहा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, बैक्टीरिया कंटेन साइटोप्लाज्म बट वायरस डू नॉट। बैक्टीरिया कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया होती है बैक्टीरिया में, बट वायरस डू नॉट, वायरस में माइटोकॉन्ड्रिया होती है, बैक्टीरिया में नहीं होती। एंड बोल रहा है कि वायरस में सेल मेम्ब्रेन होती है बट बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन नहीं होती। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें से, इट इज़ ए, इट इज़ 1। बैक्टीरिया जो होता है उसमें होता है साइटोप्लाज्म, हमने देखा था, ठीक है। बट वायरस होता है, वायरस में साइटोप्लाज्म नहीं होता। जब हम पढ़ रहे थे मोनेरा किंगडम पढ़ रहे थे जिसमें बैक्टीरिया था, ठीक है, उसके आगे हमने ये भी देखा था साइटोप्लाज्म। जब साइटोप्लाज्म पढ़ रहे थे उसमें हमने ये देखा था बैक्टीरिया में नहीं होता, किस में होता है, सॉरी वायरस में नहीं होता, ठीक है। साइटोप्लाज्म बैक्टीरिया में होता है। एंड जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वहाँ पे साइटोप्लाज्म आपको मिल जाएगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म आपको लिविंग में मिल जाएगा, बैक्टीरिया लिविंग होता है उसमें मिलता है। वायरस जो होता है, वायरस लिविंग नहीं होता, ठीक है। वायरस अगर किसी होस्ट में जाता है ना तब ये जाके लिविंग होता है। सो इट इज़ ए, बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म होता है, वायरस में साइटोप्लाज्म अपना नहीं होता। देन ये बोल रहा है कि इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स इन प्लांट इज़ ड्यू टू, जो प्लांट्स में, प्लांट्स की, दिस इज़ हमारा प्यारा सा प्लांट, ठीक है, ये हमारा प्लांट है। इसमें जो ये शूट है, इसका जो स्टेम है, जो यहाँ पे स्टेम है इसका बड़ा होगा ना, ऐसे इसकी डाली निकलेगी, इसकी रूट्स भी लंबी हो जाएंगी। वो किसके कारण होती हैं, क्या ये लेटरल मेरिस्टम के कारण होती हैं, या फिर इंटरकैलरी मेरिस्टम, या एपिकल मेरिस्टम, या फिर सेकेंडरी ग्रोथ, किसके कारण होती है ये होती है हमारी एपिकल मेरिस्टम के कारण। एपिकल, एपिकल जो भी ग्रो करता है ना ऐसे, इस चीज़ को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, जो उसकी शूट है, ठीक है, उसकी रूट्स को नीचे की तरफ ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। उसको कौन हेल्प करता है, एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम हेल्प करता है स्टेम की एंड रूट की ग्रोथ में, ठीक है। यहाँ पे हमारा रूट हो जाएगा, यहाँ पे स्टेम हो जाएंगे, ठीक है, उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है एपिकल मेरिस्टम। देन प्लांट सेल में टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी कौन प्रोवाइड करता है, टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी कौन प्रोवाइड करता है प्लांट सेल के अंदर, ये हमने बताया था। हमने जब वैक्यूल्स पढ़ रहे थे हमने देखा था कि वैक्यूल जो होते हैं वो टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। जो वैक्यूल्स होते हैं अपने, वो टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। जब हमने वैक्यूल पढ़ा था, जब वैक्यूल पढ़ रहे थे ऊपर, वहाँ पे लिखा था ना टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं वैक्यूल्स। सो इट इज़ वैक्यूल, प्लांट्स को टर्जिडिटी कौन प्रोवाइड करता है, वैक्यूल्स, ठीक है, वैक्यूल्स याद रखना, इट इज़ वैक्यूल। ये रिपीट हो गया, सॉरी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन, कौन सी चीज़ होगी इफ़ मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन देन द सेल। अगर सेल, ये वाला, अगर सेल, ये सेल है, ये इसके आसपास का मटीरियल है, अगर इसके अंदर, सॉरी इसके अंदर हायर कॉन्सेंट्रेशन होगी कंपेयर टू दिस सेल, तो कौन सी सिचुएशन क्रिएट होती है, क्या सेल में ज़्यादा वाटर हो जाएगा, क्या सेल विल डाई, क्या सेल देयर विल बी नो चेंज, सेल के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, या फिर सेल विल लूज़ वाटर, कौन सा इसमें से होगा, इसमें से कौन सा होगा, इसमें से हमारा जो सेल है इट विल लूज़ वाटर, सेल विल लूज़ वाटर, ठीक है। जब हायर कॉन्सेंट्रेशन होगी आसपास के एरिया में सेल के, तो सेल अपना वाटर लूज़ कर देगा, सेल अपना वाटर कर देगा लूज़, ठीक है, सेल वाटर लूज़ कर देगा, गेन नहीं करेगा, मरेगा भी नहीं, मरेगा क्यों भाई, देयर विल बी नो चेंज, ऐसा नहीं होता, बॉडी में चेंज तो आता है, ठीक है, प्लस माइनस होता है कुछ ना कुछ, या प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पे वाटर जो है सेल का लूज़ हो जाएगा, ठीक है, सेल लूज़ कर देगा अपने वाटर को, सेल जो है अपने वाटर को क्या कर देगा, लूज़ कर देगा, क्या कर देगा, लूज़ कर देगा, ठीक है। देन बोल रहा है पोलन्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं कहाँ पे, करोला में, स्टाइल में, स्टिग्मा में, या फिर एंथम में। पोलन्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, जो ये स्टाइल एंड स्टिग्मा है ना, ये स्टाइल एंड स्टिग्मा जो है ये होता है फीमेल्स में, ठीक है, जो फीमेल सेल होते हैं उसमें होता है, स्टाइल एंड स्टिग्मा होते हैं अपने फीमेल सेल में, ठीक है। एंड ये जो एंथर होता है ये मेल सेल के अंदर होता है, ये होता है मेल सेल के अंदर, एंथर होता है मेल सेल के अंदर। इसका आंसर क्या है, इट्स आंसर इज, इसका आंसर है एलेंस, ठीक है, इसका आंसर है अपना एलन बोल रहा हूँ, एंथर, ठीक है।
द आंसर इज एंथर। ठीक है, स्टाइल एंड स्टिग्मा जो है, जो स्टाइल एंड स्टिग्मा है ये किस में होते हैं, ये फीमेल सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो फीमेल सेल है उसमें स्टाइल एंड स्टिग्मा प्रेजेंट होते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर, आई होप दिस इज़ क्लियर। ठीक है, मूविंग नेक्स्ट इज आर ई आर। ये तो बताया था यार, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहाँ पे होता है ना। सो ये है, ये है, यहाँ पे होगा इसके, ये साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, है ना। सो ये बोलता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम लुक्स रफ, ये रफ दिखता है अंडर माइक्रोस्कोप बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली टू इट सर्फेस। ठीक है, कौन सी चीज़ इसके ऊपर चिपकी होती है जिसके कारण ये दिखता है हमें क्या, रफ दिखता है। सो इट इज़ अपना राइबोसोम। ये क्या है, ये है राइबोसोम, है ना। ये राइबोसोम है बिकॉज मैंने बताया था साइटोप्लाज्मा के अंदर होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, एंड प्रोटीन सिंथेसिस को कैरी कौन करता है, ये साइटोप्लाज्मा है, उसके अंदर होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, उसके अंदर होगा राइबोसोम। ठीक है, समझ आ रहा है ना। ये राइबोसोम है, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये है अपना साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, एंड ये अल्टीमेटली कैरी तो राइबोसोम करता है, बट एक्चुअल में होता किसके अंदर है, ये दिस होल साइटोप्लाज्म। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। देन बोल रहा है बेंडिंग ऑफ शूट ऑफ प्लांट, प्लांट का जो शूट है, ठीक है, मान लो जैसे डाली, काइंड ऑफ डाली है ना, इसकी जहाँ पे सनलाइट होती है उसके टुवर्ड बेंड कर जाती है, उस चीज़ को बोलते क्या है, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हमारा क्या, इसको बोलते हैं फोटोनेस्ट्री, या फिर पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, या नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, या फिर फोटो पीरियोडिज्म, या फिर फोटो पीरियोडिज्म। इट इज़, ये है हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, जैसा कि यहाँ पे आपने देख लिया फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होता है बिकॉज ये सन के टुवर्ड्स बेंड कर रहा है। अगर ये ऑपोजिट में करेगा, अगर ये ऑपोजिट में करता है उसको नेगेटिव बोल देते हैं, है ना। अगर ऑपोजिट में करेगा तो भाई हम उसको बोल देंगे नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। देन एपिडर्मल सेल ऑफ प्लांट रूट इंक्रीज करता है देयर ऑब्जॉर्प्शन सरफेस बाय हैविंग, जो एपिडर्मल सेल होता है प्लांट रूट का, वो एब्जॉर्प्शन जो होता है ना सरफेस की, उसको एब्जॉर्प्शन सरफेस जो है वो इंक्रीज़ करता है, एब्जॉर्प्शन सरफेस जो होता है उसको इंक्रीज़ कर देता है बाय हैविंग विच ऑफ द फॉलोइंग, स्केल्स, रूट हेयर, एंडोडर्मिन्स, या फिर स्टोमेटा, या फिर अपना स्टोमेटा। इट इज़ रूट हेयर्स। जो रूट के हेयर्स होते हैं ना, आपने देखे होंगे, अगर ये होती है रूट्स, है ना, दिस इज़ हमारी रूट, इसके हेयर्स होते हैं ऐसे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जो एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, वाटर फ्रॉम द सॉइल, है ना, मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, इसको ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। सो इट इज़ रूट हेयर्स। जो रूट हेयर्स होते हैं हमारे एपिडर्मल सेल के, उसी के कारण एब्जॉर्प्शन एरिया होता है इंक्रीज़। ठीक है, एब्जॉर्प्शन एरिया उसका क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। देन इज़ दिस हमारा फ्रेया ट्रोफाइटिक, फ्रेटोफाइटिक आर द प्लांट्स एडेप्टेड टू ग्रो इन, ये कहाँ पे ग्रो करते हैं। ठीक है, फ्रेटोफाइटिस प्लांट्स होते हैं, आर द प्लांट्स अडेप्टेड टू ग्रो इन, कहाँ पे ही ग्रो करते हैं, शेड्स वाले, जहाँ पे शेड होती है वहाँ पे, जहाँ पे रॉकी इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे, जहाँ पे एरिड इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे, या फिर जहाँ पे वॉल्केनिक लावा होता है, ये हमारे ग्रो करते हैं एरिड इन्वायरमेंट में। ठीक है, ये हमारे जो एरिड इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे ग्रो करते हैं, जो हमारा एरिड इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे ग्रो करते हैं हमारे दिस प्लांट्स। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। देन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा बिलोंग्स टू दिस कोइलेंटेरेटा, इसको भाई मैं सीनिट्रिया बोलता हूँ। ठीक है, सो इनमें से कौन सा बिलोंग करता है इसमें से, क्या ये पेनेरिया है, या फिर लिवर फ्लग, सी योचन, या फिर सी ककम्बर, हाइड्रा, या फिर सी एनामोन, या फिर ऑप्शन डी, कौन सा आंसर है इसका। दिस इज़, ये हमारा हाइड्रा एंड सी एनामोन। इट इज़ हाइड्रा एंड सी एनामोन, जो बिलोंग करता है सीनिडिया से। ठीक है, जो बिलोंग करता है दिस, सी ककम्बर तो ऐसा होता है ना, काइंड ऑफ, मैंने देखा हुआ है इसको। ठीक है, सो हाइड्रा एंड सी एनामोन जो है इस कैटेगरी में आता है। ठीक है, सीनिडिया की कैटेगरी में आता है हाइड्रा एंड सी एनामोन। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज़ ओवर, दिस वाज अबाउट टुडे सेशन।
ठीक है, मैं आपको PDF स्क्रॉल करके बता देता हूँ कि आपको कौन सी चीज़ इसमें से पढ़नी चाहिए। ठीक है, यू शुड गो थ्रू। आई कैन टेक द सेशन बट इट विल गो, बहुत लंबा चला जाएगा, है ना। सो ये तो चलो इसको देखने का ज़रूरत नहीं है ना। नॉट स्पेंड योर वेस्ट योर टाइम हियर। ठीक है, जेनेटिक्स में ये मत देखना। ठीक है, ये भी मत देखना, एंड ये भी मत देखना। म्यूटेशन क्लोनिंग टॉपिल मत देखना यार, ये सब। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम 23 पेयर्स होती हैं, इसको छोड़ो। ठीक है, इसको भी नहीं देखना। सेक्स डिटर्मिनेशन, इसको भी नहीं देखेंगे। इसका कब वो दिया होगा, ये भी नहीं करना कुछ भी इसका। ठीक है, ये आप अगर चाहो तो देख सकते हो। डिजीज़ हैं यार, ये डिजीज़ हैं। ठीक है, ये डिजीज़ हैं, बट आई डोंट थिंक इसमें पूछेगा अभी, है ना। टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, ये मत देखना, आप मत देखना, अभी टाइम नहीं है इतना, बस, है ना। ये मत देखना। ठीक है, ये भी मत देखना, डोंट नीड टू सी दिस। ठीक है, ये देख लेना आप, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये देख लेना। ठीक है, ये भी देख लेना सारा। ठीक है, इतना डिटेल में मत जाना, एग्जांपल देखना, आगे बढ़ना। ठीक है, थोड़ा पढ़ो आगे बढ़ो, इतना डिटेल में अभी नहीं जाना। ठीक है, इसमें फाइट वो आ जाएगा हमारा, प्लेटिपस आ जाएगा इसमें। ठीक है, थोड़ा पढ़ो आगे बढ़ो, ज़्यादा नहीं देखना। इसमें भी जस्ट एंजियोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म होते हैं। जिम्नोस्पर्म में फ्रूट नहीं होता, एंजियोस्पर्म में फ्रूट होता है। ये देख लेना। ठीक है, एग्जाम्पल देखना बस, इतना डिटेल में नहीं आप एक एक चीज़ पढ़ने बैठे हो, इतना टाइम नहीं है आपके पास। ठीक है, वायरस क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। ठीक है, प्लांट वायरस एनिमल वायरस में क्या डिफरेंस होता है, ये देख लेना। प्लांट में RNA प्रेजेंट होता है, जो एनिमल होता है उसमें DNA होता है, और कई बार RNA भी होता है। DNA सिर्फ एनिमल में होता है, प्लांट में नहीं होता, ये याद रखना। मतलब प्लांट वायरस में। ठीक है, प्लांट वायरस की बात कर रहा हूँ, इनके एग्जाम्पल देख लेना। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेना इनकी। बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लेना, जस्ट एग्जाम्पल देखना। ठीक है, एग्जाम्पल देखना, आगे बढ़ना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस। ठीक है, देन प्लांट मोफोलॉजी, इसमें सारा दिया होगा। कॉनिकल में क्या होता है, रूट हेयर्स को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, जब हमने ऊपर देखा है ना, एपिडर्मल सेल जो था रूट हेयर्स के कारण वो ग्रो करता था अपने सरफेस को, है ना। इसमें सारा दिया हुआ है, एवरीथिंग इज़ गिवन हेयर, यू कैन सी दैट। जस्ट इसकी एग्जांपल देखनी है। पॉलिनेशन में क्या होता है, ठीक है, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, मैंने बताया था ऊपर, है ना। इसमें क्या क्या होता है, एग्जांपल देख लेना है इसकी। ठीक है, कहाँ पे फ्रूट्स बनते हैं, ये दिया हुआ है। ठीक है, अच्छे से, ये साइंटिफिक नेम में भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। देन ये ऊपर ऊपर से देख लेना, इतना डिटेल में मत जाना। ये देख लेना टिश्यूज़, मेरिस्मेटिक कौन सा होता है, परमानेंट कौन सा होता है। ठीक है, एपिकल जिस कारण रूट वो स्टेम ग्रो करता है, लेटरल, इंटरकैलरी, सिंपल। ठीक है, इन सबको देख लेना। ये जाइलम एंड फ्लोएम बताया था मैंने, जाइलम वाटर, फ्लोएम फूड, है ना। इनको देख लेना, इनका बस फीचर देख लेना किसके कारण क्या हो रहा है। जस्ट इतना डिटेल में जो दिया हुआ है ना वो मत पढ़ना, बिकॉज इतना आपके पास टाइम ही नहीं अभी। ठीक है, पेन का इसका फीचर देख लेना। ठीक है, वोल्ड होता है, अनस्पेशलाइज्ड होता है, स्पेशलाइज होता है। जाइलम क्या करता है, फूड कैरी करता है ना, वाटर कैरी करता है। ये देखो, जाइलम वाटर कैरी करता है, फ्लोएम फूड कैरी करता है। ठीक है, ये देख लेना। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ, हमने पढ़ा था ना, ग्लूकोज वाटर ऑक्सीजन, ग्लूकोज वाटर ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है लाइट के प्रेजेंस में, है ना। ये देख लेना एक बार। ठीक है, हॉर्मोन्स कौन से हैं प्लांट्स के अंदर, ये अभी पूछेगा नहीं यार, ऑक्सीजन वॉक्सीन, है ना। बट इफ़ यू वांट टू सी यू कैन, है ना। इतना डिटेल में मत जाना प्लीज़। ठीक है, टाइम नहीं है अभी, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब नहीं, यू कैन नॉट स्टडी एवरीथिंग राइट नाउ, है ना। प्लांट डिसीजेस, वायरस कारण कौन सी होती है, बैक्टीरिया कारण कौन सी होती है। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है सब कुछ। ठीक है, एवरीथिंग इज़ गिवन हेयर, बस सब मत रीड करना। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल, पॉल्यूशन, इसको छोड़ दो यार, नहीं करना ये हमने। ठीक है, ये नहीं करना, ये भी नहीं करना। ठीक है, ये भी नहीं करना। ये किंगडम है, फाइलम, प्रोटोजोआ, मेन फीचर्स, ये काफ़ी डिटेल में हो जाएगा यार, इसको मत करना आप, दैट इज़ बेटर। ठीक है, इतना डिटेल में करोगे तो यू विल लूज़ योर, बिकॉज होगा नहीं इतना आपसे, इतने कम टाइम में नई चीज़ पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे तो माइंड जो है ब्लैंक हो जाएगा। आई डोंट वांट दैट। ठीक है, ये तो करने की,
मस्कुलर टिश्यू क्या क्या होता है इसमें, स्ट्रिप्ड कार्डियक, ठीक है, ऊपर से देख लेना इसको, नर्व टिश्यू को भी ऊपर से देख लेना, ब्लड में प्लाज्मा, ये वो जो होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, काम देख लेना इनका काम क्या होता है, ठीक है, जस्ट काम देखना, बस इतने डिटेल में मत जाना कि ये इतना होता है, ये इतना होता है, कर वो नहीं देखना अभी, ठीक है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स मैंने पढ़ाया था, ब्लड क्लॉटिंग है ना, ब्लड क्लॉटिंग बताया था ना। देन दिस ब्लड ग्रुप, इसको छोड़ो यार, ब्लड ग्रुप नहीं देखना, ट्रांसफ्यूजन भी नहीं देखना, ठीक है, ये भी नहीं देखना। सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्लीवा, नो डाइजेशन, ये ऊपर ऊपर से देख लेना, ये डाइजेशन देख लेना स्टमक में, ठीक है, ये देख लेना आप, ये चीज़ देख लेना, ठीक है, एमिलेस, लाइपेस, टाइमिलिन, जेजुनम, ये भी देख लेना, ठीक है, ये देख लेना। देन वी हैव दिस, कौन सा एंजाइम कहाँ से मिलता है, सलीवा से मिलता है, एमिलेस, ये देख लेना अच्छे से, ठीक है, एमिलेस मिलता है सलीवा से, ठीक है। एंड पेप्सिन एंड रेनिन मिलता है गैस्ट्रिक जूस से, पेनक्रिया से मिलता है हमें ट्राइपेजिन, एमिलेस एंड लाइपेस, ठीक है। देन हमें इंटेस्टिनल जूस से क्या मिलता है, ये वाले, इसको देख लेना, ठीक है, यू कैन, इसको अच्छे से याद कर लेना एक बार, किससे क्या मिल रहा है आपको, किससे क्या मिल रहा है, इसको देख लेना, ठीक है। सो लिम्फ वेव का फंक्शन यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है, जस्ट इसका ये देखना इसमें कौन सा मटेरियल प्रेजेंट होता है, ये ब्लड से कैसे डिफरेंट होता है, बिकॉज इसमें सिर्फ डब्ल्यूबीसी होते हैं, आरबीसी नहीं आते, ठीक है। स्किन इज़ ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू, ये भी याद रखना, स्किन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। देन आपका, ठीक है, ये नर्व सेल है, उसका काम क्या होता है, फंक्शन ऑफ सिंथेटिक नर्व सेल, ये देख लेना। देन स्केलेटन सिस्टम, ये छोड़ो, ठीक है, ये नहीं करना, ठीक है, ये भी मत करना। देन एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, ये देख लेना थोड़ा सा, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी देख लेना, जिनमें कंट्रोल ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल, दिस टाइप ऑफ, ये देख लेना एक बार, इसको अच्छे से एक बार देख लेना, ठीक है, एक बार देख लेना इसको, जस्ट गो थ्रू करना थायरॉक्सिन, बिकॉज पूछा हुआ है पहले भी पूछ चुका है, सो इट कुड बी आस्क्ड अगेन, ठीक है, जस्ट एक बार देखना और कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। यहाँ पे वो दिया हुआ है, रेस्पिरेशन से बताया था ना मैंने क्या निकलता है, एनर्जी निकलती है, वाटर निकलता है एंड कार्बन निकलती है, एनर्जी, वाटर एंड कार्बन निकलती है रेस्पिरेशन से, बस ये देख लेना। एंड इतना डिटेल में नहीं जाना, कुछ नहीं करना, ये भी कुछ नहीं करना, ये भी नहीं करना, ठीक है, ये भी मत करना अभी, ठीक है, डोंट नीड टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, मेंटेन फैट्स, विटामिन्स, सॉल्व इन वाटर, ये देख लेना एक बार, वाटर में सॉल्वल कौन सा होता है, बी होता है, सी होता है, वाटर में सॉल्वल होता है, ठीक है, ये देख लेना एक बार टेबल, ठीक है, कौन सी डिजीज़ होती है क्या, विटामिन की कमी से। एंड ये रहने दो अभी, इसको छोड़ो, इतना टाइम नहीं है आपके पास, ये भी नहीं है, ये डिजीज़ वाला देख लेना, कौन सी डिजीज़ किसके कारण होती है, बिकॉज पूछा हुआ है, ठीक है, वो पिंक कफ, ये वो नोमोनिया, लम्स में लेप्रोजी, नर्वस सिस्टम है ना, ये देख लेना एक बार। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास, आई होप टू लाइक दिस सेशन, इफ़ यू आर न्यू यू कैन हिट द सब्सक्राइब बटन, सिर्फ 3 दिन बचे हैं, ठीक है, डू रिवाइज एंड डू रिवाइज, जस्ट रिवाइज करो, नई चीज़ नहीं पढ़नी, ठीक है। एंड कोई भी डाउट हो, डू ड्रॉप कमेंट, ठीक है, कुछ भी लगे तो मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। विल मीट यू नेक्स्ट सेशन, कि नेक्स्ट सेशन आई विल बी टेकिंग अबाउट हाउ टू अटेम्प्ट पेपर इन एक्चुअल एग्ज़ाम हॉल में कैसे अटेम्प्ट करना है ना, बिकॉज दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन स्टडिंग, ठीक है। सो तब तक के लिए जस्ट पढ़ लो अपना, ये PDF मैं भी डाल दूँगा ग्रुप में। थैंक यू, विल मीट यू नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।